हेलो 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 जी, कैसे हो सब? क्या हाल चाल सबके? ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड, ठीक है। तो आज का हमारा इंटेंट है इस क्लास के अंदर हम फटाफट से जो भी हमने कोड क्रिएट किया अब तक, ठीक है, पिछली 5 से 6 क्लासेस के अंदर, उनको फटाफट से टेस्ट करना है, ठीक है। कोई भी कहीं पर बग्स है तो उनको फटाफट से ठीक करना है और एक वर्किंग स्टेट में हमारे कोड को लेकर आना है, ठीक है। मेरा मन था मैं आज से फ्रंट एंड भी स्टार्ट कराऊं, पर अलग रखने चीज़ों को, ठीक है। मैं खिचड़ी नहीं बनाना चाहता, तो आज से इसको टेस्टिंग करके अपन छोड़ देंगे। बैक एंड हुआ नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ अभी। बाकी जो बैक एंड में और भी चीज़ें क्रिएट करनी होगी, इंटीग्रेट करनी होगी, वो फ्रंट एंड के साथ साथ यूआई क्रिएट करते करते अपन करेंगे पैरेलली, ठीक है। अभी जितना क्रिएट कर लिया उसको फटाफट से टेस्ट करना है और आपके नेक्स्ट क्लास से फ्रंट एंड को हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगेन चीज़ें थोड़ी सी हमने और इंक्रीज करी हैं। जो हमारा टारगेट स्टार्टिंग में था कि हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है, उसको थोड़ा सा और हमने डिटेल्ड किया है और नए यूआईज ऐड करे हैं। तो थोड़ा सा हमारा जो टारगेट था कि 1 महीने में कंप्लीट करेंगे मेजर प्रोजेक्ट को, तो वो 1 महीने में नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। 1-2 वीक आपको एक्स्ट्रा लगेंगे इसको कंप्लीट करने के अंदर। तो अभी तक हमने जो बैकएंड में क्रिएट कर रखे हैं, क्या सभी के पास कोड रेडी है? क्या सभी के पास कोड रेडी है? ठीक है, अभी फटाफट चलते हैं और हम करते हैं स्क्रीन शेयर। जैसे ही आपको स्क्रीन विजिबल होगी आप मुझे बताएंगे, ये आपका कोड है, ठीक है। इसके अंदर आपने कुछ कंट्रोलर्स लिखे हुए हैं, आपके पास कुछ मेल टेम्पलेट्स हैं, आपके पास कुछ मिडल वेयर्स लिखे हुए हैं, कुछ मॉडल्स हैं, कुछ हमने राउट्स आपको ऐड करके दिए थे कल क्लास के अंदर, ठीक है। आपको जो कोड शेयर किया था उसके अंदर करके दिए थे, राइट। इसमें भी गलतियाँ होंगी पक्का, कोई ना कोई, ऐसे बिना गलती के तो हमने कुछ काम करा ही नहीं। डेवलपमेंट गलतियाँ बहुत होती रहती है, उसे डेवलपमेंट कहते हैं, बाकी को तो रट्टा कहते हैं। आगे चलते हैं। आपका यूटिल्स है, यूटिल्स में आपने इमेज अपलोडर फंक्शनलिटी, कोई भी फाइल आपको अपलोड करनी है तो आपने उसके लिए यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन लिखा हुआ है और मेल सेंडर का आपके पास यहाँ पर यूटिलिटी फंक्शन है। आप सभी को याद है कि यहाँ पे हमने कुछ कॉन्फ़िग के अंदर क्लाउडिनरी के अंदर क्लाउड नेम हमें पता होना चाहिए, एनवायरनमेंट फाइल में से एपीआई की हमें पता होनी चाहिए, एपीआई सीक्रेट हमें पता होना चाहिए, मोंगोडीबी का यूआरएल हमें पता होना चाहिए, राइट। यस और नो? ठीक है जी। तो आपके एनवायरनमेंट फाइल के अंदर आपको ये सारी की सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। अब सवाल है कि ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? डेटा हम कहाँ से लेकर आएँ? चलो इसको ब्रेक करते हैं फटाफट। क्या मोंगोडीबी का यूआरएल आप सभी के पास है? ऑलरेडी हम पहले 3 जो बैकएंड के हमारे प्रोजेक्ट थे उनके अंदर हमने सीखा था कैसे अपना खुद का हम क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं मोंगोडीबी एटलस पे जाके, और कैसे अपन ये यूआई वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। हमें बस क्या करना होता है, अपने डेटाबेस का नाम यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये डीबी का यूआरएल आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आपको हमने क्रिएट करना सिखा रखा है। सेकंड पोर्ट नंबर 4000, ये तो तुम लिख सकते हो यार, हम अपना बैकएंड 4000 पे चला रहे हैं और अपना फ्रंट एंड हम 3000 के ऊपर चला रहे हैं अब तक। उसके बाद ये क्लाउड नेम, ये एपीआई की और ये एपीआई सीक्रेट, ये किसके हैं? ये 3 जो की वैल्यूज़ हैं ये किसकी हैं? ये क्लाउडिनरी की हैं। ये भी आपको हमने सिखा रखी है क्लाउडिनरी से आप कैसे क्लाउड नेम लेके आएंगे, कैसे एपीआई की लेके आएंगे, कैसे एपीआई सीक्रेट लेके आएंगे। ये भी कुछ नई चीज़ नहीं है आपके सामने। उसका चलते हैं मेल होस्ट के ऊपर। हमने ऑलरेडी जीमेल को यूज़ किया था मेल सेंड करने के लिए यहाँ पे। उसके लिए हम एसएमटीपी वाला सर्वर जो है वो लेते हैं और ये हम इस आईडी से मेल सेंड करने हैं। और मेल पासवर्ड हमने आपको क्रिएट करना सिखाया था, जहाँ पर हमने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप किया था पहले और बाद में एक नया पासवर्ड क्रिएट किया था, याद आ रहा है? तो ये पूरा आपको सिखाया जा चुका है। JWT टोकन सीक्रेट अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे बब्बर सेटअप किया हुआ है। तुम यहाँ से कुछ भी और सीक्रेट सेटअप करना चाहो अपने एंड से कर सकते हो। और तुम्हें जो भी फाइल अपलोड करनी है, मैंने फोल्डर का नाम कोड हेल्प रखा हुआ है। तो तुमने याद होगा जब भी हमने क्लाउडनरी पे फाइल अपलोड वाला वीक हमारा चल रहा था तो हमने सीखा था कैसे हम फोल्डर का नाम क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं क्लाउडनरी पे, और वहाँ पे जो भी फाइल अपलोड करना चाहते हैं वहाँ पे अपलोड हो जाएगी, राइट। तो अब लास्ट में आते हैं रेजर पे की में और रेजर पे सीक्रेट में। अब ये 2 वैल्यूज़ कहाँ मिलेंगी पहले देखते हैं, ये 2 वैल्यूज़ यूज़ कहाँ पे हुई है। मैंने कहा ठीक है, तो अगेन हमने यहाँ पे कंट्रोलर लिखा था, एक कॉन्फ़िग में हमने यहाँ पे इंस्टेंस निकालने के लिए रेजर पे की नीड थी और रेजर पे सीक्रेट की नीड थी। पर सवाल है भैया आपने तो बताया ही नहीं वैल्यूज़ कहाँ से मिलेगी, आप तो खुद तो वैल्यूज़ लेके आ गए। मैंने कहा मैं बता सकता हूँ पर अगेन वहाँ पर तुम्हें मेरा नंबर दिख जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना और तुम साथ साथ करते जाओ, ठीक है। चलो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अपना जीमेल आईडी से लॉगिन करना। सबसे पहले रेजर पे की वेबसाइट के ऊपर जाओ, razorpay.com। फटाफट ये सीक्रेट की और ये की और सीक्रेट दोनों चीज़ें वहाँ से कॉपी पेस्ट करके लाएंगे। अभी नया अकाउंट बनाओ टेम्प वाला, यार वो नंबर मांगता है। गौरव आपको डिस्कॉर्ड से निकाल दिया, कोई इशू नहीं, आप मेल करो मेरे को, मैं आपको ऐड करवा दूंगा। razorpay.com पे चले गए सभी? फटाफट ये बताओ क्या सभी जा चुके हैं? बढ़िया। सेकंड स्टेप हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्लिक किया, लेफ्ट साइड में आपको चौथे नंबर पे दिख रहा होगा अकाउंट्स एंड सेटिंग्स। पहले मैं फिर भी 2 मिनट का टाइम और रुकता हूँ यार, बहुत सारे बच्चे नहीं जा पाए होंगे। रेजर पे जाकर लॉगिन करो फटाफट, लॉगिन या साइनअप जो करना चाहते हो वो कर लो। तो हमने लॉगिन साइनअप कर लिया दोस्त।
हमने लॉगिन साइनअप कर लिया, 30 सेकंड और दिए जाते हैं आपको लॉगिन साइनअप के लिए। फटाफट अपने जीमेल आईडी से साइनअप कर लो या अपने फ़ोन नंबर से साइनअप कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर लो। केवाईसी करने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ फटाफट लॉगिन कर लो। डन सीन्स। अरे कुछ भी इंसर्ट नहीं करना, बस अपना साइनअप कर लो। कोई डिटेल वगैरह पैन नाम कुछ मत डालो, कोई नीड नहीं है। ना पैन कार्ड डालने की, ना आधार कार्ड डालने की, ना बैंक अकाउंट डालने, कोई डिटेल डालने की नीड नहीं है, कोई केवाईसी करने की नीड नहीं है। बस तुम अकाउंट क्रिएट कर लो भाई। तो तुमने अकाउंट क्रिएट कर लिया, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, तुम अकाउंट्स एंड सेटिंग्स करके एक टैब होगा लेफ्ट साइड में चौथे नंबर पे अकाउंट्स एंड सेटिंग करके टैब होगा, उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक कर लिया, वहाँ पे तुम देखो बहुत सारे डब्बे बन के आ रहे होंगे, कार्ड्स बन के आ रहे होंगे। सबसे लेफ्ट वाले कार्ड के अंदर देखो दूसरे नंबर पे API कीज़ लिखा होगा, API कीज़ लिखा होगा। सर्च करो फटाफट, मिल गया? मिल गया? बढ़िया। उस API की में जो एक बटन होगा जनरेट टेस्ट की करके, उस जनरेट टेस्ट की पे क्लिक कर दो फटाफट। तुम्हारी कीज़ तुम्हारे सामने आ जाएंगी। आ गई? तुम्हारी की भी आ गई होगी, तुम्हारा सीक्रेट भी आ गया होगा। कॉपी पेस्ट कर लो फटाफट या डाउनलोड कर लो, डाउनलोड का बटन होगा, डाउनलोड कर लो दोनों को। एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। हो गई डाउनलोड। तुम्हारे पास तुम्हारे रेजर पे की भी आ चुकी है, तुम्हारे पास तुम्हारे रेजर पे का सीक्रेट भी आ चुका है। ठीक है जी। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने फटाफट अपनी कॉन्फ़िग के लिए की और सीक्रेट दोनों डाउनलोड कर लिए। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम एक्सपेरिमेंटेशन करने वाले व्यक्ति होते तो जहाँ तुमने डाउनलोड किया है ना, उसी में देखो ऊपर राइट साइड में तुम्हें दिखाओ वेब हुक लिखा हुआ दिख रहा होगा। वेब हुक लिखा हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है? जहाँ से तुमने डाउनलोड किया है ना, वहाँ से वेब हुक लिखा हुआ भी दिख रहा होगा तुम्हें। उस वेब हुक पे क्लिक करके अगर क्रिएट वेब हुक पे क्लिक करोगे, क्रिएट वेब हुक पे क्लिक करोगे तो वहाँ तुम्हें वो सब कुछ दिखेगा जो मैं तुम्हें सिखाया था। वहाँ तुम अपना सीक्रेट डाल सकते हो, वहाँ तुम अपना URL डाल सकते हो, किस इवेंट पे आकर होना है वो डाल सकते हो। वो सभी चीज़ें तुम्हें वहाँ पर विजिबल होंगी। ठीक है, तो ये कहानी है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम आ गए। अगेन ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको ऐड करनी है। ठीक है, अपने हिसाब से ऐड करनी है। अभी हम कहाँ चल रहे हैं, index.js में, जहाँ पे मुझे सारी की सारी चीज़ें फटाफट से जो भी चीज़ें मुझे सेटअप करनी है, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल्स वगैरह सब कुछ संभालना पड़ेगा। और उसके बाद जाके अपने सर्वर को हम अप कर पाएंगे। शुरू करें दोस्त, कोड करना है इसको। शुरू करें। फिर तो मैं कोडिंग अपना टेस्टिंग की तरफ ले जाऊँगा। और मुझे पूरा विश्वास है एक अच्छा डेवलपर जो होता है वो कहीं ना कहीं गलतियाँ तो पक्का करता है। तो हम फटाफट निकालेंगे वो गलतियाँ, उनको रिजॉल्व करेंगे तुम्हारे सामने भी। ठीक है जी, चलो तो हम इसको फटाफट कोड करना शुरू करते हैं। और अगेन मैं तुम्हें क्या प्रैक्टिस बताई कि अब तुम्हें जो भी इंपोर्ट करना होता है, तुम क्या प्रैक्टिस फॉलो करोगे कि सारे की सारी इंपोर्ट वाली चीज़ें तुम सबसे ऊपर रख लोगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो चलो शुरू करें। मैंने बोला जी कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। चलो जी, हमारे पास एक्सप्रेस आ गया, हमने अपना ऐप क्रिएट कर लिया। ठीक है जी, एक्सप्रेस का ऐप आ गया। अब मेरे पास भिन्न भिन्न प्रकार के राउट हैं। यहाँ पे मेरे पास यूज़र का राउट है, प्रोफाइल का राउट है, पेमेंट का राउट है, कोर्स का राउट है। सारे के सारे राउट्स फटाफट से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने बोला यूज़र के राउट्स इज इक्वल्स टू रिक्वायर ./routes। ये तुमने वैसे बना रखा है या अभी हम पहली बार बना रहे हैं? तुमने खुद से बनाया है या हम पहली बार बना रहे हैं? ये तुमने index.js खुद से बनाया हुआ है या पहली बार बना रहे हैं? बनाया हुआ है। चलो फिर भी एक बार मैं करवा देता हूँ। ये तो ऐसा लगेगा कि यार सब कुछ तो हमसे करवा लेता है ये आदमी, हमें इससे पैसे लेने चाहिए। चलो ठीक है, तो वापस चलते हैं। index.js के अंदर हमने किया इसे कॉपी, हमने किया पेस्ट। हमने बोला यूज़र का राउट चाहिए मुझे, और क्या चाहिए मुझे, और मुझे प्रोफाइल का राउट चाहिए, मुझे पेमेंट का राउट चाहिए, और क्या चाहिए मुझे चाहिए कोर्स का राउट। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रोफाइल, यहाँ पर पेमेंट्स, और यहाँ पर कोर्स। ठीक है, तुमने सारे के सारे राउट्स जो हैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए। और क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी मुझे दोस्तों, बताओ फटाफट। और क्या क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, बोलो फटाफट, बोल दो एक बार। ठीक है, ये सेम चीज़ बहुत रिपीट कर चुके हैं, इसलिए मेरा मन नहीं है इसमें टाइम वेस्ट करने का। बता दो एक बार, जल्दी बता दो। .env, बढ़िया। तो तुम्हें .env करना पड़ेगा, डेटाबेस का फंक्शन करना पड़ेगा, क्लाउडिनरी का फंक्शन करना पड़ेगा, फाइल अपलोड का सेटअप करना पड़ेगा, कोर्स सेटअप करना पड़ेगा, कुकी पार्सर सेटअप करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अटैच करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है जी, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे डेटाबेस वाली चीज़ें ऐड कर ली। कॉन्स्ट डेटाबेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर ./config/database, और तुमने बोला कॉन्स्ट कुकी पार्सर, ऐसे नहीं लिखते यार इसको, ऐसे दूसरे से लिखते हैं। पार्सर इज इक्वल्स टू रिक्वायर
इसके लिए अपने को मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमने कुकी पार्सर इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो अगर तुमने इंस्टॉल नहीं कर रखा तो इंस्टॉल कर लेना npm i कुकी पार्सर का यूज़ करके। आई थिंक हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है ये सब पैकेज और जेसन के अंदर भी तुम देख पा रहे हो यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो हमने कुकी पार्सर भी इंस्टॉल कर लिया फटाफट से। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने यहाँ पर कोर्स इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्रंट एंड है हमारे लोकल मशीन में, हम क्या चाहते हैं, हमारे इसी लोकल मेरा फ्रंट एंड भी होस्टेड हो पोर्ट नंबर बोलो इसी फ्रंट एंड में मैं चाहता हूँ मेरा फ्रंट एंड होस्टेड हो पोर्ट नंबर 3000 पे और मेरा बैक एंड होस्टेड हो पोर्ट नंबर 4000 पे। और मैं चाहता हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात को, मैं चाहता हूँ कि मेरा बैक एंड जो है वो फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करे। तो मैं चाहता हूँ मेरा बैक एंड जो है वो मेरी फ्रंट एंड के रिक्वेस्ट को एंटरटेन करे, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कोर्स की नीड पड़ेगी, ठीक है। अगेन अगर तुमने इसको इंस्टॉल नहीं कर रखा तो इसको इंस्टॉल कर लेना एक बार, ठीक है। मेक श्योर करना जब तुम अपने पीसी पे इसको रन कर रहे हो तो तुमने इसको इंस्टॉल कर रखा हो। अगर इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो एरर आएगा फिर तुम्हें, ठीक है। बढ़िया। और लेट्स से तुम्हें कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है तो उसको एक बार सर्च कर लिया करो। जैसे कोर्स का पैकेज है, तुमने सर्च कर लिया npm कोर्स गूगल के ऊपर, तुम्हें उसकी कमांड मिल जाएगी जिससे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स हो गया। अगेन मैंने क्या बोला, मैं चाहता हूँ जो भी मेरा क्लाउडिनरी कनेक्ट वाला जो फंक्शन है वो फटाफट मैं निकाल लूँ। कहाँ से निकालूँ, मैंने बोला जी हमने बना रखा है वो हमारी कॉन्फ़िग के अंदर, क्लाउडिनरी वाली कॉन्फ़िग के अंदर। बढ़िया। कोर्स हो गया, क्लाउडिनरी हो गया, डेटाबेस हो गया, कुकी पार्सर हो गया। हमने फाइल अपलोड भी कर लिया। फाइल अपलोड की नीड क्यों है, हमें इमेज अपलोड करनी है, वीडियो अपलोड करनी है, कोई भी ऐसी डेटा अपलोड करना फाइल टाइप का, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फाइल अपलोड की नीड पड़ रही है। इसके लिए कौन सा पैकेज इंस्टॉल किया था दोस्त हमने, याद है किसी को, एक्सप्रेस फाइल अपलोड वाला। मेक श्योर करना कि आपने वो इंस्टॉल कर रखा हो, नहीं तो नहीं चलेगा, फिर तुम बोलोगे कि भैया का कोड चल गया और हमारा कोड नहीं चला। तो जो भी चीज़ें मैंने अपने पैकेज डॉट जेसन के अंदर तुम्हें विजिबल दिख रही हैं, एक बार वेरीफाई कर लेना कि वो सारे तुमने भी पैकेज इंस्टॉल कर रखे हैं कि नहीं कर रखे, ठीक है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर ली हैं, कुछ पैकेजेस इंपोर्ट कर लिए हैं। मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, एक बार वेरीफाई करके बता दो भाई, कुछ मिस तो नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से तो मैं नहीं कर रहा। अब इसके बाद हमने वही पुरानी चीज़ें यार, अपना पोर्ट नंबर लेके क्लास लाइन 12 स्पेलिंग, कौन क्लाउडिनरी की स्पेलिंग में गलती कर दी, क्लाउडिनरी की स्पेलिंग यहाँ से कॉपी कर लो भाई। हमने index.js में यहाँ पे गए, इसको कर दिया पेस्ट, बढ़िया। इसके बाद मैंने बोला पोर्ट नंबर निकाल लो भाई। इसके बाद मैंने बोला पोर्ट नंबर निकाल लो, पोर्ट विल बी इक्वल टू, मैंने बोला कहाँ से आएगा, या तो एनवायरनमेंट वेरिएबल से आएगा या फिर पोर्ट नंबर कौन से पे चला देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 4000 पे चला देंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। जो भी मेरा .env है उसका मैंने बोला कि सब कुछ लोड कर दो भाई साहब, ठीक है। मैंने इसको हटाया यहाँ से, मैंने इसको चिपकाया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। और मैंने बोला मैं डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहता हूँ, डेटाबेस से कनेक्ट कर लो। तो मैंने बोल दिया डेटाबेस के पास मेरे पास एक कनेक्ट नाम का फंक्शन है, उसे डेटाबेस से कनेक्ट कर लूँगा। मैंने बोला कि मैं कुछ मिडल वेयर्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने मिडल वेयर ऐड कर दिए जी, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसॉन, ठीक है। आपको कुछ भी जेसॉन पार्ट्स करना हो इससे आप कर लेंगे। मैंने बोला ऐप डॉट यूज़ कुकी पार्सर, आप कुकी पार्सर को एज अ मिडल वेयर ऐड ऑन कर रहे हैं। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने क्या बोला कि हम कोर्स को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, और हमने बोला कि कोर्स के अंदर हमने सेटअप कर दिया कि जो भी रिक्वेस्ट आपकी यहाँ से आ रही है, जो भी इस ओरिजिन से आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है, HTTP लोकल होस्ट 3000, क्या मतलब है इसका, ये कौन सा URL है, HTTP लोकल होस्ट 3000, यानी कि ये आपके फ्रंट एंड की बात हो रही है कि जो भी रिक्वेस्ट आपके फ्रंट एंड से आ रही है आपको उसको एंटरटेन करना है। दैट्स वाई मुझे ये लाइन लिखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि आपको कोर्स का यूज़ यहाँ पर करना पड़ेगा, तभी आप उन रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर पाएंगे, ठीक है। एक बार इसको डीप डाइव भी करना, इसमें डीप डाइव करना कि इसमें अपने को क्या क्या फ्लैग्स मैंने लगाए हैं, क्रेडेंशियल ट्रू का मतलब क्या है, और मैं एक्स्ट्रा क्या क्या लगा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैंने एक और फ्लैग यहाँ पे ऐड कर दिया, एक और मिडलवेयर यहाँ पर ऐड कर दिया, फाइल अपलोड वाला मिडलवेयर मैं आपको सिखा रखा था। उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम चाहें तो टेम्पररी फाइल पाथ इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल दिया यूज़ के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, हम फाइल अपलोड करना चाहते हैं, और हमने ऑप्शन यहाँ पर बता दिया कि यूज़ टेम्प फाइल्स को हमने मार्क कर दिया ट्रू, और हमें पाथ बताना पड़ेगा, फिर डायरेक्टरी का टेम्प, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस मिडलवेयर को भी सेटअप कर दिया। एक्सप्रेस जेसॉन, कुकी पार्सर, कोड्स और फाइल अपलोड, ये सारी चीज़ें होंगी। क्लाउडिनरी से कनेक्शन भी करना है,
तो हमने क्या लिख दिया, क्लाउडिनरी करेक्ट लो, इससे आपने क्लाउडिनरी से भी कनेक्शन कर लिया। अब मुझे अपने राउट्स माउंट करने हैं। अब मैंने बोला मुझे अपने राउट्स जो हैं उनको हैंडल करना है, तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, मैंने बोला ऐप डॉट यूज़, और मेरे पास जितने भी राउट्स हैं सभी को मुझे यहाँ पे माउंट करना है। तो मैंने बोला पाथ यहाँ पे बता देता हूँ मैं, जो भी मेरा बेस यूआरएल होगा, जो भी मेरा बेस यूआरएल होगा उसके आगे तुम लिख देना API v1, और मैंने बोला जी ऑथ। ठीक है, तो ये वाले सारे यूज़र राउट की बात हो रही है, यूज़र राउट की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे ही आपने बाकी सारे राउट भी मैप कर लिए। नाम देख लेता हूँ एक बार, यूज़र राउट से इसका यूज़र राउट लिख लिया, API v1। हमने बोला सेकंड हमारा प्रोफाइल वाला है, तो प्रोफाइल के लिए हमने ये वाला पाथ स्पेसिफाई कर दिया। हमने बोल दिया जी प्रोफाइल राउट्स, हमने बोल दिया यहाँ पे ये कौन सा राउट है, ये है आपका कोर्स राउट्स, और आपने बोल दिया जी यहाँ पर कोर्स आएगा, और मैंने बोल दिया ये कौन सा है जी मेरे पास, ये पेमेंट राउट्स, और मैंने बोल दिया यहाँ पर पेमेंट मैंने स्पेसिफाई कर दिया पाथ के अंदर। ठीक है, तो आपने राउट्स को माउंट कर दिया फटाफट, ये वाला काम भी आपने संभाल लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक डिफ़ॉल्ट राउट लेट से मैंने खुद से ऐड कर दिया, वो भी कर सकता हूँ कि ऐप डॉट गेट, लेट से मैंने एक डिफ़ॉल्ट राउट बना दिया यहाँ पे अभी के लिए कि ऐप डॉट गेट होम पेज की हम बात कर रहे हैं। हमने बोला कि जब भी यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो इस केस में क्या होगा, इस केस में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, आपने एक एरो फंक्शन यहाँ पे ऐड कर दिया। आपने रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, इसके अंदर आपने मेंशन कर दिया सक्सेस ट्रू, और आपने मैसेज एंटर कर दिया अपना कि भाई साहब योर सर्वर इज़ अप एंड रनिंग। तो जब भी इस डिफ़ॉल्ट राउट पे कोई व्यक्ति आएगा तो उसको ये वाला मैसेज हमेशा दिखने वाला है। जब भी इस डिफ़ॉल्ट राउट पे कोई व्यक्ति आएगा तो उसको ये मैसेज दिख जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम बचा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या बचा है दोस्त, क्या करना चाहते हैं, हमें अपने सर्वर को बोलो बोलो, अरे बोलो भाई, एक्टिवेट करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमने बोला एक्टिवेट द सर्वर ऐप डॉट लिसन, कौन से पोर्ट पे लिसन करें, इस वाले पोर्ट पे लिसन करो भाई साहब। और क्या एक्शन लें, एक्शन में आप ऐसा कर दो कंसोल लॉग लिख दो और मुझे बता दो कि आपका ऐप बढ़िया चल रहा है। मैंने बोल दिया जी ऐप इज़ रनिंग एट कौन सा पोर्ट, ये वाला पोर्ट, बढ़िया। तो इस प्रकार से आपने सारे वही पुराने काम जो आप पहले किया करते थे वही सारी चीज़ें आपने index.js के अंदर ऐड कर दी है। आपने बोला कि भाई सारे राउट्स लेके आओ, सारे कनेक्शन इस्टेब्लिश करो, जो मिडलवेयर यूज़ करने वो मिडलवेयर अटैच कर दो, क्लाउडनरी से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया, राउट सारे माउंट कर दिए, डिफ़ॉल्ट राउटलेट से आपको क्रिएट करना चाहते हो कर लो, ऐप डॉट लिसन करके आपने अपने सर्वर को एक्टिवेट कर दिया। कितने % लोगों को उम्मीद है कि पहली बार में चल जाएगा, कितने % लोगों को उम्मीद है कि पहली बार में चल जाएगा कितने % भारतीय मानते हैं कि बब्बर भैया का ये वाला वेब डेव का कोड पहली बार में चल जाएगा? बब्बर भैया तो बिल्कुल नहीं मानते। ठीक है, और इसमें कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है कि नहीं यार ये तो उसको तो खुद ही विश्वास नहीं है अपने कोड पे। मुझे विश्वास है अपने कोड पे, मैंने पक्का कोई स्पेलिंग मिस्टेक करी होगी। चलो, तो हम गए वापस, हम मेक श्योर करते हैं पैकेज डॉट जेसन में नोडमॉन सेटअप कर रखा है क्या? बिल्कुल कर रखा है। एक चीज़ मेक श्योर करना, हो सकता है तुम्हारे कोड में मेरे से ज़्यादा एरर आ जाएं, तो तुम्हें रन करने से पहले वेरीफाई करना है कि तुम्हारे पास ये सारे के सारे पैकेजेस इंस्टॉल है कि नहीं है। यू हैव टू मेक श्योर कि ये सारे के सारे पैकेजेस आपके पास इंस्टॉल्ड हों। अगर नहीं होंगे तो फिर मुझे मत बोलना भैया हमारा कोड नहीं चला था। ठीक है, चलो, तो हम गए टर्मिनल पे और हमने बोला जय श्री राम, और हमने बोला जी फटाफट npm run dev। चलो जी, और क्रैश कर गया और क्रैश कर चुके हैं हम हर बार की तरह फिर दोबारा। अब देखते हैं फटाफट क्या एरर आया हमारा। देखो अब मज़ा आएगा। देखो यही होता है डेवलपमेंट, यही होती है। आप लिखते हो, आप गलती करते हो, आप सुधारते हो, आप लिखते हो, गलती करते हो, सुधारते हो, सुधार करके इतना ऑप्टिमाइज करते हो कि वो एक बड़े लेवल पे चल रहा होता है कोड। ठीक है, अब डीबगिंग वाली गेम शुरू करते हैं। हमने क्या देखा, उसने बोला कैन नॉट फाइल मॉड्यूल मिडलवेयर ऑथ। अच्छा, यूज़र डॉट जेएस राउट में जाओ, तो मैं यूज़र डॉट जेएस में गया और भाई ने क्या बोला है, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। मिडल वेयर्स एस लगाना पड़ेगा जी, मिडल वेयर्स में एस लगाना पड़ेगा। हमने बोला जी एस लगा दो। ठीक है जी, लगा दिया। और देख लो कहीं पे, और इंडेक्स डॉट जेएस में जाओ भाई एक बार। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जो चीज़ें हैं इसमें क्या इशू है, चलो कोई नहीं, एक बार सेव करते देखते हैं कहाँ तक पहुँची बातचीत। एक चीज़ तो हमने रिजॉल्व कर ली। हमने बोला अगला प्रोफाइल डॉट जेएस में जाओ, प्रोफाइल डॉट जेएस में भी सेम एस लगाना पड़ेगा, स्पेलिंग का इशू है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक तो देखो मैं जानता हूँ अपने आप को अच्छी तरह, पक्का मैं ये तो करता ही करता हूँ।
अपने आप को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दोबारा एक और नया एरर, 2 एरर रिजॉल्व कर दिया। पेमेंट के अंदर जाओ अब अब पेमेंट के अंदर जाओ, ये देखो एस लगाना भूल गए यहाँ पे भी। और अगला चलते हैं, फिर से सेव करते हैं इसको। एक और एरर, चौथा एरर, कोर्स के अंदर जाओ। लो भाई कोर्स के अंदर आ गए। यहाँ पर कोर्स के अंदर भी सेम ही इशू कर रखा है, ये देखो एस यहाँ लगाना है। बढ़िया। फिर दोबारा 5 एरर आ चुका है। उसने बोला कि गेट ऑल रेटिंग रिव्यू डिफाइंड नहीं है, course.js के अंदर जाओ। course.js के अंदर ही हूँ मैं। उसने बोला गेट ऑल रेटिंग एंड रिव्यू, गेट ऑल रेटिंग एंड रिव्यू, गेट ऑल, ये रहा गेट ऑल रेटिंग रिव्यू नाम की कोई चीज़ नहीं है। फटाफट चेक करते हैं रेटिंग रिव्यू वाले कंट्रोलर के अंदर। हमने नाम रखा हुआ है गेट ऑल रेटिंग रिव्यू। अच्छा, हमने नाम अलग रखा हुआ है। इस नाम को कॉपी करो फटाफट, और हमने इसको चेंज कर दिया। यहाँ पे हमने इस नाम को चेंज कर दिया। ठीक है जी, और देखते हैं अब चल जाएगा क्या। ऐप इज रनिंग एट 4000 DB कनेक्टेड सक्सेसफुली। क्या बात समझ में आती है ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी सिर्फ कोड रन हुआ है भाई। अभी कोड रन हुआ है, अभी कोड लॉजिकली करेक्ट है कि नहीं है वो नहीं पता। अभी बस तुम्हारा सर्वर स्टार्ट हुआ है। ऐसा किसी ने नहीं बोला कि तुम्हारा जो सारे कंट्रोलर लिखे सही हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई अभी। ठीक है, अब और मज़ा आएगा। ये तो बच्चों वाले एरर्स थे अभी और मज़ा आएगा। तो हमें ठीक है, अभी समझ में आ रहा है। इसको मैंने बंद कर दिया, इसको मैंने क्लियर कर दिया। मैंने बोला दोबारा से रन करो, साफ़ सुथरा काम करेंगे। तो यहाँ पर मेरा ये ऐप रन कर रहा है 4000 पोर्ट पे, और DB कनेक्ट हो रहा है सक्सेसफुली। ठीक है, अब फटाफट अपन अपना कंपस ओपन कर लेते हैं। कंपस मैंने ओपन कर लिया। कंपस के अंदर सेम जो हमारा URL है एनवायरनमेंट वाला, उसको हमने कॉपी पेस्ट करना है। हम गए यहाँ पे, हम इसको कॉपी करके ले आए। हमने इसे किया कॉपी, और हमने इसे कर दिया पेस्ट। बढ़िया, तो ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पे स्टडी नोशन DB देख पा रहे हो सारे के सारे? क्या सभी के सभी स्टडी नोशन DB देख पा रहे हो? बढ़िया, कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब अगला काम हमारे पास क्या है? अगला काम हमारे पास है कि मुझे क्या करना है, मुझे पोस्टमैन ओपन करना है। मुझे पोस्टमैन ओपन करना है। मैं गया यहाँ पे, मैंने बोला जी पोस्टमैन मिल जाएगा जी। उन्होंने बोला बिल्कुल मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। आप सभी के पास ये वाला डॉक है, आप सभी के पास ये वाला डॉक था जो मैंने आपको शेयर किया था, सारी की सारी फाइल्स का, सारे के सारे API राउट्स का शेयर किया था ना मैंने आपको। ये वाला जब पहली क्लास या दूसरी क्लास के अंदर आपको दिखा दिया होगा। आप इस डॉक का यूज़ करके इसको पोस्टमैन में रन भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे रन इन पोस्टमैन करना है। आपको पूछेगा वेब पे रन करें या मैक पे, तो मेरा मैक है तो मैं मैक पे सिलेक्ट करूँगा। ऐसा करते ही ये सारी की सारी चीज़ें इंपोर्ट हो जाएगी मेरे पोस्टमैन में, और यहाँ से मैं देख पाऊँगा। देखो एंट्री बन गई यहाँ पे, स्टडी नोशन फाइनल की एंट्री बन गई यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे के सारे राउट बने पड़े हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे राउट बने पड़े हैं। क्या बात समझ में आती है? तो तुम्हारे पास ये डॉक होगा, और नहीं है तो फिर मैं शेयर कर देता हूँ भाई। अगर नहीं है तो मैं शेयर कर देता हूँ। तो ये होगा जी आपका पोस्टमैन का डॉक आपका शेयर कर दिया। बढ़िया, और चलो आगे बढ़ते हैं। इतना हमने कर लिया। अब इसको तुम चाहो तो रन इन पोस्टमैन पे क्लिक करके, जैसे राइट साइड में टॉप में तुम्हारे पास रन इन पोस्टमैन का बटन आ रहा है, जैसे यहाँ पे राइट साइड टॉप पे तुम्हारा रन इन पोस्टमैन का बटन आ रहा है, तो रन कर सकते हो। पर अगेन चलेगा नहीं, वहाँ पे एक इशू आएगा। क्या इशू आएगा? तुम जब इसको रन करने जाओगे तो तुम्हारे पास यहाँ पर ना नो एनवायरनमेंट लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे नो एनवायरनमेंट लिखा हुआ आएगा इस तरफ, स्टडी नोशन की जगह से नो एनवायरनमेंट लिखा हुआ आ रहा होगा। तो तुम्हें यहाँ पर जाकर एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो तुम यहाँ पे जाओगे और तुम्हें एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। अगेन भैया ये एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये पोस्टमैन कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी बनी पड़ी है हमारी, उसको हम ऐड कर देंगे। उसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझा रखा है कि एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं और पोस्टमैन को कैसे डेप्थ में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, हो जाएगा, बनी पड़ी है, बस अपलोड करनी है। ठीक है, याद दिला देना बस एक बार। और अगर अभी के टेस्टिंग के तुम क्या कर सकते हो, अभी के लिए टेस्टिंग के लिए तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो, तुम सिंपल अपना कलेक्शन में जाओ, तुम यहाँ पे अपना खुद का ऐसे कलेक्शन क्रिएट कर लो, और ऐसे तुम खुद से API क्रिएट करते जाओ, जैसे हम नॉर्मली करते थे। राइट, जैसे हम नॉर्मली करते थे उसी प्रकार। जैसे इसका राउट क्या है, /signup। बेस ऑथ में क्या है भैया, बेस ऑथ में देखो कुछ भी नहीं यार, वही पुरानी चीज़ें हैं। बेस ऑथ में वही लोकल होस्ट 4000 API v auth, लोकल होस्ट 4000 API v प्रोफाइल, लोकल होस्ट 4000 API वर्जन 1 कोर्स, लोकल होस्ट 4000 API वर्जन 1 पेमेंट। ये चार तुमने बेस URL बना रखे हैं, ये ऑथेंटिकेशन वाला, ये प्रोफाइल वाला, ये कोर्स वाला, और ये पेमेंट वाला। तुम चाहो तो डायरेक्टली इस URL को लिख सकते हो पोस्टमैन में कि भाई साहब http:// localhost 4000/API/v1/auth/ और जो भी तुम्हारी API राउट का पाथ है, तुम खुद वैसे भी कर सकते हो। पर हाँ, ये अच्छी प्रैक्टिस है, तो तुम्हें इसके लिए वीडियो ऐड करके दे देंगे।
तो क्या हम तैयार हैं? तो क्या हम तैयार हैं मित्रों? शुरू करें? चलो, तो सबसे पहला काम हमारे पास यहाँ पर क्या है कि मुझे OTP सेंड करना है। अगेन देखो, अब देखो मज़ा आएगा। चलो मैं अपने में करके दिखाता हूँ। मेरा मन ये है कि मैं तुम्हारे साथ खेलूँ, तुम्हें भी OTP सेंड करूँ, तो मैं अपने आप को सेंड करता हूँ। तो अपने आप को सेंड करने से पहले मैं अपनी ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। तो हमारी ये कोड हेल्प डमी 1 की आईडी है, जीमेल आईडी है, नई आईडी है, फ्रेश आईडी है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया, सबसे पहले मैं पोस्टमैन पे गया और मैंने पोस्टमैन पे जाके बोला कि मुझे साइनअप वाली जो API है उसे हिट करना है। मैंने बोला कि इस लड़के का नाम, फर्स्ट नाम क्या है, मैंने बोला इसका नाम है जी कोड हेल्प, एडमिन लास्ट नेम मैंने रख दिया जी डमी, या कोड हेल्प सिंह रख देते हैं इसका नाम, कोड हेल्प सिंह। पासवर्ड 123456, कन्फर्म पासवर्ड 123456। आईडी क्या है व्यक्ति की? अरे साइन अप थोड़ी करना है, तुम बता क्यों रहे मुझे? OTP करना है, साइन अप करवा रहे हो मुझसे। साइन अप तो बाद में कर पाओगे, पहले OTP चाहिए होगा। पता नहीं इस बात का? मैंने बताया था तुम्हें ऑलरेडी कि साइन अप का प्रोसेस बाद में कंप्लीट होता है, पहले तुम्हारा OTP का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो पहले तुम OTP पे जाओ। तुमने बोला OTP किसको सेंड करूँ? हमने बोला जी कोड हेल्प dummy1@gmail.com। क्या लगता है जाएगा? क्या लगता है? सस्पेंस गाइस, जाएगा? देखते हैं, ट्राई करते हैं। हमने किया सेंड, आंसर आया फॉल्स। हाँ, यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ये आईडी हम पहले से यूज़ कर चुके हैं, इसका मतलब। अब हम क्या कर सकते हैं? हम जाते हैं फटाफट कंपस के अंदर और हम एंट्रीज देखते हैं फटाफट और एंट्रीज को डिलीट करते हैं। डिलीट डिलीट, अरे चलना यार, और ये डिलीट, अरे चलना भाई। कोर्सेज में डिलीट, OTPs कोई भी नहीं है, प्रोफाइल्स में डिलीट, चलो डिलीट डिलीट डिलीट, बढ़िया। रेटिंग रिव्यू कुछ नहीं है। सेक्शन में हमारे पास 3 सेक्शन पड़े हैं, डिलीट डिलीट और डिलीट। सब सेक्शन में हमारे पास कुछ सेक्शन पड़े हैं, डिलीट डिलीट। यूज़र हमारे पास कुछ पड़े हैं, डिलीट डिलीट डिलीट, ठीक है। सब कुछ एकदम खाली है, सब कुछ एकदम खाली है। चलो फटाफट, अब हम शुरू से आ रहे हैं। हमने क्या बोला कि मुझे कोड हेल्प डमी 1 पे क्या भेजना है दोस्त? मुझे OTP भेजना है। OTP का पूरा कोड हमने कहाँ पर डिफाइन कर रखा है? इस कंट्रोलर के अंदर डिफाइन कर रखा होगा हमने। कौन से कंट्रोलर के अंदर? ऑथ के अंदर हमने एक सेंड OTP करके फंक्शन बनाया था, एक सेंड OTP करके फंक्शन बना रखा है जो कि मेल सेंड करने का काम करता है। तो हमने यहाँ पर जाके OTP को हिट कर दिया। क्या आंसर आया? अभी तो चल रहा है, अभी तो चल रहा है। और बहुत बढ़िया, सक्सेस ट्रू, OTP सेंड, सक्सेसफुली OTP सेंड हो चुका है। पर अभी तो मेल में जाके देखेंगे आया कि नहीं आया। तो क्या मुझे मेरा OTP दिख रहा है स्टडी नोशन का? यस और नो मित्रों? क्या मज़ा आ रहा है? बढ़िया। तो OTP आ चुका है, OTP कॉपी कर लेते हैं, बाद में नीड पड़ेगी इसकी, OTP की नीड पड़ेगी। तो बच्चे के पास OTP आ चुका है। अब बच्चा साइन अप करना चाहता है। अब बच्चा साइन अप पे आया, ठीक है। तो मैंने बोला साइन अप का ऑलरेडी तुम कोड लिख चुके हो, ऑथ के अंदर ये साइन अप का पूरा फंक्शन तुम डिफाइन कर चुके थे यहाँ पे। तो उसी फ्लो के आधार पर साइन अप करने चलते हैं। मैंने कहा जी फर्स्ट नेम है कोड हेल्प, लास्ट नेम है सिंह, पासवर्ड डाला 123456, कन्फर्म पासवर्ड 123456। ईमेल आईडी सेम डालनी पड़ेगी भाई, जहाँ पे भी OTP आया है, ऐसे अलग आईडी नहीं डाल सकते। कोड हेल्प dummy1@gmail.com। और अकाउंट टाइप हमने बोल दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट है जी। OTP हमने यहाँ पे ऐड कर दिया जो हमने कॉपी किया था अभी। तो ये सारे डेटा के साथ मैंने एक हिट मारी साइन अप के लिए। क्या आंसर आता है? बहुत ही बढ़िया। इस प्रकार सक्सेस ट्रू, और आपने अपना जिंदगी का पहला यूजर क्रिएट कर लिया है, जिसके पास फर्स्ट नेम है, जिसके पास लास्ट नेम है, जिसकी ईमेल आईडी ये है, जिसका पासवर्ड एनक्रिप्ट होकर आपके सामने पड़ा हुआ है, जिसका अकाउंट टाइप स्टूडेंट है। यहाँ पर कुछ फ्लैग्स रखे हुए हैं, बाद में बताएंगे इनका यूजेज क्या है। एडिशनल डिटेल की ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पर आ गई है। आपको याद होगा जब भी यूजर क्रिएट होता है तो फेक प्रोफाइल बनती है जहाँ पर नल 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 एडिशनल 10 मार्क करते हैं। तो उस नल डिटेल वाले को आपने इस ऑब्जेक्ट आईडी से दर्शाया है। कोर्सेज का एरे इसका एम्प्टी है। ये इमेज कौन सी है? किसी को याद है इमेज हमने ऐड की थी? भैया आपने बोला था जो भी नाम होगा ना उसके आधार पर हमने एक थर्ड पार्टी API यूज की थी। तो कोड हेल्प सिंह के लिए C और S नाम की इमेज आ गई होगी। मैंने कहा चेक करें एक बार चेक करते हैं, आ जाओ। तो मैंने इस इमेज को एक बार चेक करने जाऊँ, इसे मैंने क्लिक कर दिया लेट से। तो अभी तो चलो इसमें कुछ गड़बड़ है, हम वो सिंह अलग था ना, बढ़िया। तो ये वाली इमेज हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर हुई है कोड हेल्प सिंह के लिए। तो कोड हेल्प सिंह जो स्टूडेंट है उसकी ये वाली इमेज स्टोर हुई है। क्या मज़ा आ रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इस प्रकार तुमने एक यूज़र क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली। तो मैंने OTP भी कर लिया और मैंने साइन अप भी कर लिया, ठीक है। अब लेट्स से कि मैं OTP गलत कर देता तो,
लेट्स से गलत ओटीपी के साथ मैं सेंड करता तो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, चलो अभी तो यूज़र पहले से एग्जिस्ट करता है, पर इसको होमवर्क में लिखो एक बार कि गलत ओटीपी करता तो क्या होता, तो वहाँ पे एक एरर आना चाहिए था। चलो मुझे याद दिलाना, अभी करके देखेंगे ये चीज़, ठीक है। अभी और भी अकाउंट हम क्रिएट करेंगे, लेट्स से करेंगे और भी अकाउंट क्रिएट करेंगे, क्या कर लूँ, कर लेते हैं, चलो आ जाओ, कर लेते हैं आ जाओ। तो हमने बोला अगला बच्चा कौन है भाई, अगला बच्चा कौन है, अब तुम में से किसी एक बच्चे को बताएंगे, उसको मिल जाएगा। ये ना हो ना कि मैंने पहले से अपने आप को किसी व्यक्ति को बिठा रखा हो और मैंने बोला जैसे ही मैं ओटीपी बनाऊंगा ना तू मुझे मेल भेज दियो, फिर मैं बच्चों को बेवकूफ़ बना दूंगा कि मेरे कोड से मेल आया है, ठीक है। तो मैं तुम्हें भेज देता हूँ एक बार। चलो तो एक बच्चा अपनी ईमेल आईडी बता दो भाई, सिंपल ईमेल रखा करो यार, तुम्हारी ईमेल आईडी कितनी मुश्किल है। निशांत जैन 1002@gmail.com। तो एक बच्चा है जिसका नाम है निशांत जैन 1002, तो इसका नाम हो गया निशांत और इसका नाम हो गया जैन। पासवर्ड अगेन सेम रख रहा हूँ, स्टूडेंट की जगह इसको मैंने बना दिया इंस्ट्रक्टर, ठीक है। और अगेन इसको, ये तो बाद की बात है, पहले ओटीपी भेजना पड़ेगा ना मुझे, पहले ओटीपी भेजते हैं बच्चे को, पहले बच्चे को ओटीपी भेजते हैं। तो निशांत जैन आपको एक ओटीपी आया होगा दोस्त, अपना मेल खोल लो दोस्त फटाफट, निशांत जैन 560490 करके आपको ओटीपी आया होगा, 560490 करके आपको ओटीपी आया होगा। बाकी बच्चे आ गया क्यों बोल रहे हैं भाई निशांत को भेजा है, तुम्हें कैसे आ सकता है, ठीक है। तो ये ओटीपी आ गया, अब इस ओटीपी से निशांत की आईडी बनाते हैं। तो हमने ओटीपी यहाँ पर रख दिया, मतलब निशांत जैन पासवर्ड आईडी इंस्ट्रक्टर और ओटीपी मैंने सेंड कर दिया। तो ये तुम्हारा एक इंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, निशांत जैन नाम का इंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक बच्चे को एडमिन बनाना है, बताओ भाई नाम बताओ फटाफट अपना। ओटीपी तो गलत डालना था, क्या कर दिया मैंने ये चलो एक अब एडमिन बनाते हैं, किसी को भेजो आईडी, हर्ष शर्मा 02। चलो भाई हर्ष शर्मा 02, हर्ष शर्मा 02 को मैंने सेंड कर दिया है और उस बच्चे को सेंड हुआ है क्या, देखते हैं। उसको एक ओटीपी सेंड हुआ ये वाला, और मैंने बोला इसको साइन अप करवाते हैं। बच्चे का नाम है हर्ष शर्मा, पासवर्ड मैंने यहाँ पर इसकी आईडी लिख दी बच्चे की, हर्ष शर्मा, और इंस्ट्रक्टर की जगह मैंने बता दिया एडमिन, और मैंने गलत ओटीपी एंटर कर दिया। अब मैं गलत ओटीपी के साथ सेंड करता हूँ, तो क्या आंसर आ रहा है, द ओटीपी इज नॉट वैलिड। क्या हमारा कोड बिंदास चल रहा है, क्या हमारा कोड बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल सही। अगर मैं ओटीपी यहाँ पर पेस्ट कर दूं और फिर मैं सेंड करूं, बन गई प्रोफाइल एडमिन की, प्रोफाइल। तो हमने तीनों प्रोफाइल बना के देख ली, एडमिन भी बना लिया, स्टूडेंट भी बना लिया, इंस्ट्रक्टर भी बना लिया। क्या मजा आ रहा है, अभी तक तो नहीं फटा पर फटेगा, आई नो फटेगा, ठीक है। अभी आसान चीज़ें चल रही हैं, तो अभी तक नहीं फटा, ठीक है। तो अभी हमारा कोड साइनअप का भी बढ़िया चल रहा है, ओटीपी का भी बढ़िया चल रहा है। अब वापस आते हैं लॉगिन पे, अब लॉगिन पे आते हैं। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने स्टूडेंट बनाया था, स्टूडेंट का नाम था कोड हेल्प सिंह, आईडी थी कोड हेल्प डमी 1, पासवर्ड था 123456। तो लॉगिन करवाएं इससे, तो मैं आया, मैंने किया लॉगिन और लॉगिन हो गया बढ़िया। लॉगिन होने पे तुम सभी को याद होगा टोकन आता था, याद है टोकन आता था। क्या मेरे को मेरे रिस्पॉन्स के अंदर टोकन दिख रहा है, क्या मुझे रिस्पॉन्स में टोकन दिख रहा है, बढ़िया। तो JWT टोकन, जब भी कोई व्यक्ति लॉगिन करता है, सर्वर तुम्हारा JWT टोकन जनरेट करके रिस्पॉन्स में रिटर्न करता है। क्या मिला, कुकी में भी रिटर्न करते हैं, बिल्कुल सही गुरसिमरन सिंह, बहुत बढ़िया, कुकी में रिटर्न करते थे हम। हमारा ओटीपी फ्लो सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है। हमारा साइन अप फ्लो बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। लॉगिन सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। पासवर्ड गलत डाल के देखते हैं, आ जाओ गलत पासवर्ड डाल के देखते हैं। तो मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, अब लॉगिन करवाते हैं इसको। पासवर्ड इज इनकरेक्ट, क्या बात समझ में आ रही है, बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है। अब ऐसा करते हैं, कोड हेल्प डमी 2 कर देते हैं इसको, डमी 2। अब क्या होगा, यूजर इज नॉट रजिस्टर्ड विद अस। तो क्या बढ़िया बिहेवियर नहीं आ रहा, तुम जहां गलती कर रहे हो वहां पकड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने 100% वैलिडेशन करी, अभी भी डेफिनेटली इसमें स्कोप होगा 50 चीज़ें और ऐड करने का, पर मज़ा आ रहा है। तो हमने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का पूरा फ्लो चेक कर लिया है, मैंने ऑथेंटिकेशन का पूरा फ्लो चेक कर लिया है। क्या थोड़ी सेटिस्फैक्शन मिल रही है हमको, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, हम चलते हैं हमारी प्रोफाइल सेक्शन के अंदर। यहाँ पे मैं आया और मैंने बोला यार मेरा प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करने का बड़ा मन था, बचपन से बड़ा मन था मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करूँ। एक राज की बात बताऊँ, मेरे व्हाट्सएप पे जो प्रोफाइल पिक्चर 1 साल पहले लगी थी वही चल रही है अभी तक ऐसे ही है। तो हमने क्या बोला, इसमें तुम्हें बस एक पिक्चर को अपलोड करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने फाइल्स में गया और मैंने बोला क्या सभी बच्चे
क्या सभी बच्चे ये राउंड 1 वाली पिक्चर देख पा रहे हैं? क्या सभी बच्चे ये राउंड 1 वाली पिक्चर देख पा रहे हैं? ये वाली, इसको मैंने अपलोड कर दिया, मैंने इसको अपलोड कर दिया और मैंने बोला मेरी अब पिक्चर को अपडेट करो, तो मैंने कर दिया सेंड। क्या रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आ रहा है? यस और नो? क्या रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आ रहा है? यस और नो? चेक करने का क्या तरीका है? जाके चेक कर लो भाई यूआरएल पे हिट करके। क्या राउंड 1 वाली इमेज अपडेट हो गई? बिल्कुल हो गई, मजा आ गया, स्वाद आ गया। तो हमने अपडेट भी कर ली है हमारी राउंड 1 की पिक्चर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब हम आते हैं अपडेट एडिशनल फील्ड पे। किसी को याद है? अबाउट डिटेल शेयर करना, जेंडर शेयर करना, फ़ोन नंबर शेयर करना, ये सब हमारा एडिशनल डिटेल के अंदर लाइक करता था। तो अब हम अपडेट कर रहे हैं एडिशनल डिटेल। कौन से वाले मॉडल का पार्ट है ये? कौन से मॉडल का पार्ट है ये? प्रोफाइल वाले मॉडल का। तो वापस आओ, यहाँ पे तुम्हारे पास जो पेलोड बना पड़ा है, अबाउट में तुम ये डाल रहे हो, कॉन्टैक्ट में तुम ये डाल रहे हो, डेट ऑफ बर्थ में डाल रहे हो। पर भैया ये तो पता ही नहीं लग रहा कि किसके किसकी डिटेल चेंज कर रहे हैं, ये तो पता ही नहीं लग रहा। अरे भैया वो व्यक्ति लॉग्ड इन होगा ना, वो व्यक्ति लॉग्ड इन होगा, वो व्यक्ति लॉग्ड इन होगा, वो व्यक्ति लॉग्ड इन होगा, तो उसी की प्रोफाइल तो चेंज कर रहे होगे। मैंने कहा अरे हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, राइट। टोकन का भी आप यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त। तो आपने यहाँ पर हिट मारा और क्या हमारा रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आया? बिंदास, हमने प्रोफाइल भी अपडेट कर ली है सक्सेसफुली। हमने प्रोफाइल के अंदर क्या डाल दिया? जेंडर नल क्यों आ गया भाई? अच्छा, जेंडर इंसर्ट ही नहीं करा जेंडर इंसर्ट ही नहीं करा, डेट ऑफ बर्थ में ये डाल दिया, अबाउट में ये डाल दिया, कॉन्टैक्ट नंबर में ये डाल दिया। जेंडर के अंदर ही वैल्यू पुश कर देना दोस्त यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा कि यार बहुत सारी चीज़ें बना ली है कोड हेल्प सिंक के लिए, एक बार कोड हेल्प सिंक का सारा डेटा देख के आते हैं, एक बार कोड हेल्प सिंक का सारा डेटा देख के आते हैं। तो मैंने बोला गेट यूज़र डिटेल वाली एपीआई है, इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। तो मैं गया यहाँ पे और मैंने सेंड कर दिया, तो ये मेरा यूज़र का एंटायर डेटा आ गया कि भाई यूज़र जो है उसका फर्स्ट नेम है कोड हेल्प, लास्ट नेम है सिंह, ये रही ईमेल आईडी, ये रहा हैश्ड पासवर्ड, अकाउंट टाइप स्टूडेंट, ये बाद में बताऊंगा। एडिशनल डिटेल, क्या एडिशनल डिटेल के अंदर डेटा अपडेट हुआ? येस और नो? बिल्कुल आ गया भैया, बिल्कुल आ गया। जो आपने अभी पुश किया बिल्कुल आ गया। क्या इमेज अपडेट हुई? बिल्कुल भैया, इमेज भी अपडेट हुई है, इमेज भी अपडेट हुई है। और अगेन ये सारा का सारा कोड हमने साथ बैठ के बनाया। अभी तुम्हें सिर्फ 5% मज़ा आ रहा होगा, पर जब यही सेम चीज़ें मैं तुम्हें यूआई के साथ दिखाऊंगा ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा दोस्त, तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये बात समझ में आ गई और गेट यूज़र डिटेल की बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। तो क्या हमारी यूज़र डिटेल आ रही है? क्या हमारी यूज़र डिटेल आ रही है? चलो ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं पासवर्ड रीसेट करने पे। मुझे पासवर्ड रीसेट करना है। हमने रीसेट पासवर्ड के अंदर दो आपको हैंडलर फंक्शन सिखाए थे। वो दो हैंडलर फंक्शन कौन से थे दोस्त? भैया पहला था टोकन जनरेट करने का, और टोकन जनरेट करके हम क्या याद करो, अब रीसेट पासवर्ड टोकन, और दूसरा था रीसेट पासवर्ड। रीसेट पासवर्ड टोकन क्या करता था? एक टोकन क्रिएट करके यूजर को मेल सेंड करता था, उस मेल के अंदर एक लिंक होता था, उस लिंक पे एक फ्रंट एंड खुलता था, फ्रंट एंड पे वो अपने पासवर्ड को चेंज करता था। याद आ रहा है? याद आ रहा है? तो हमें पहले टोकन क्रिएट करना है और फिर उस टोकन को यूज करके अपने पासवर्ड को चेंज करना है। करें शुरू? बढ़िया, चलो आ जाओ। तो हम गए रीसेट पासवर्ड टोकन पे। मैंने बोला यार इस व्यक्ति को पासवर्ड रीसेट करना है, कोड हेल्प डमी 1 को, इसको मैंने सेंड कर दिया। उसने बोला क्रिप्टो इज नॉट डिफाइंड। अरे फटाफटा उसने बोला क्रिप्टो डिफाइंड नहीं है, आप नहीं कर पाए टोकन। चलो क्रिप्टो डिफाइंड नहीं है, और हम फटे कहाँ पे? रीसेट पासवर्ड में फटे हैं जाके। चलो ये तो होना ही था। तो हम चलते हैं रीसेट पासवर्ड पे, और मैंने बोला क्रिप्टो डिफाइंड नहीं है तो क्रिप्टो डिफाइंड कर लो। क्रिप्टो बढ़िया, ये हो गया। अब हम वापस चलते हैं, दोबारा हिट मार के देखते हैं, और बढ़िया, क्या हमने देखा सक्सेसफुल रिस्पांस हो गया? बहुत बढ़िया। तो हमने ईमेल सक्सेसफुली सेंड कर दिया है, और ईमेल चेक करो, ईमेल पे एक लिंक आया होगा आपका पासवर्ड रीसेट करने का। मैं ईमेल चेक करने गया, क्या मेरे ईमेल में पासवर्ड रीसेट का लिंक आया हुआ है? क्या मेरे ईमेल में पासवर्ड रीसेट का लिंक आया? बिल्कुल आया हुआ है। इस पे जाके मैंने कर दिया क्लिक। अरे ये तो आ नहीं रहा, ये क्यों नहीं आ रहा? अरे भैया फ्रंट एंड नहीं बनाया आपने इसलिए नहीं आ रहा। पर मुझे टोकन दिख रहा है ये यूआरएल में। क्या मुझे टोकन विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है। तो हमने इस टोकन को कर लिया कॉपी।
ठीक है, इसको हम यूज करेंगे अभी। तो मेरा टोकन जो जनरेट होना था, मैंने वो टोकन जनरेट कर लिया। सेकंड टास्क क्या है रीसेट पासवर्ड करने के लिए? सेकंड टास्क है रीसेट पासवर्ड वाला, जो आपका ये एपीआई राउट है, इसको हिट करो। तो मैंने बोला मेरा नया पासवर्ड क्या हो गया? मेरा नया पासवर्ड हो गया एंजेला यू की कॉपी नहीं है ये, ठीक है जी। ये मेरा नया पासवर्ड हो गया और इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। और मैंने क्या बोला कि ये मेरा टोकन है, टोकन मैंने कॉपी कर लिया, इस टोकन को मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, ठीक है जी। तो हमने अब यहाँ पे इसको हिट मारा, क्या लगता है पासवर्ड चेंज हो जाएगा? क्या पासवर्ड चेंज हो जाएगा? चलो ट्राई करते हैं, हिट मारते हैं। हमने हिट मारा और क्या पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुल हुआ? बिल्कुल। हाँ ठीक है सही है। तो अब इसको कॉपी कर लेते हैं, ये मजे मजे में लिख तो दिया इतना बड़ा पासवर्ड बाद में परेशान हो गया हम ही। अब इस पासवर्ड को मैं एक बार यूज़ करके देखता हूँ कि क्या ये पासवर्ड से लॉगिन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो मैं फटाफट ऑथेंटिकेशन पे गया, लॉगिन पे गया, मैंने बोला कि यार ये वाले पासवर्ड से एक बार लॉगिन करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आंसर आ रहा है? अच्छा यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा। क्या आंसर आ रहा है कि पासवर्ड इनकरेक्ट। पुराना पासवर्ड क्या था? 1 2 3 4 5 6। करो, पासवर्ड इनकरेक्ट। अब नया पासवर्ड इंसर्ट करो, एंजेला यू की कॉपी नहीं है ये, आपने सेंड किया। क्या मैं लॉगिन कर पा रहा हूं? क्या मेरा रीसेट पासवर्ड हो गया? यस और नो? क्या मेरा रीसेट पासवर्ड हो गया? बढ़िया। तो मेरा रीसेट पासवर्ड का फ्लो भी बिंदास चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है। अभी तक मेरा साइनअप बिंदास चल रहा है, लॉगिन बढ़िया चल रहा है, ओटीपी बढ़िया चल रहा है, रीसेट पासवर्ड टोकन सेंड हो रहा है। हमने सोचा था कि हम एक लिंक सेंड करेंगे फ्रंट एंड का, बच्चा उस पर जाके अपना पासवर्ड चेंज करेगा, वो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। टोकन बिल्कुल वैलिड जनरेट हो रहा है, टोकन का यूज कर रीसेट पासवर्ड भी कर पा रहे हो, प्रोफाइल में डेटा ऐड कर पा रहे हो, प्रोफाइल अपडेट कर पा रहे हो, यूजर की डिटेल्स भी देख पा रहे हो। मजा आ रहा है। वापस आ जाओ। अगला मैं क्या चाहता हूँ? मैं इंस्ट्रक्टर का अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी भी कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो तुम्हें दिखाना है, वो कोड्स क्रिएट करने वाला। मैं एडमिन का अकाउंट भी क्रिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो कैटेगरी क्रिएट करने वाला पार्ट है, तो वो चीज़ें हैं। तो अगेन इंस्ट्रक्टर और कैटेगरी वाली दोनों चीज़ें मैं इंस्ट्रक्टर और एडमिन दोनों अकाउंट में ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। क्रिएट आपके सामने एक निशांत जैन का और एक हर्ष शर्मा का, ठीक है। तो वो काम ऑलरेडी हो चुका है। अब मैंने क्या बोला कि लेट से मुझे कोई कैटेगरी क्रिएट करनी है। क्या कैटेगरी कोई स्टूडेंट रोल वाला या फिर इंस्ट्रक्टर रोल वाला क्रिएट कर सकता है? कैटेगरी नहीं कर सकता, एडमिन चाहिए होगा। तो एडमिन से लॉगिन करवाओ। एडमिन कौन था? एडमिन था हर्ष शर्मा के नाम से अकाउंट बनाया था ना हमने अभी। तो मैं लॉगिन करने गया और मैंने बोला जी हर्ष शर्मा नाम का बच्चा है, वो एडमिन है, हर्ष शर्मा 02। पासवर्ड था उसका 1 2 3 4 5 6। तो मैंने हर्ष शर्मा से लॉगिन करवा लिया, बढ़िया लॉगिन हो गया। तो अब कौन लॉगिन करके बैठा है? अब एडमिन लॉगिन करके बैठा है, और एडमिन कैटेगरी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो मैं कैटेगरी क्रिएट करने चला गया। मैंने बोला कहाँ है कैटेगरी? किसी को कैटेगरी दिख रही है? ये रहा, ऐड न्यू कैटेगरी। तो मैंने बोला जी हर्ष शर्मा चाहते हैं, ये किस बेवकूफ़ ने लिखा है किसने लिखा है? ठीक है। तो मैंने बोला जी हर्ष शर्मा AIML की कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? तो मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया, नहीं चला, फटा। इशू क्या आ रहा है कि दिस इज़ अ प्रोटेक्टेड राउट फॉर एडमिन ओनली। हमने लॉगिन एडमिन से ही तो किया है, चेक करते हैं एक बार। हम फिर दोबारा ऑथेंटिकेशन में जाते हैं, लॉगिन करते हैं, मैं लॉगिन करता हूँ, डेटा आ रहा है, एडमिन ही तो है ये व्यक्ति, अकाउंट टाइप में एडमिन ही तो लिखा हुआ, मैंने सही तो करा हुआ है, कहाँ पे गलती है? ऐड न्यू कैटेगरी। तो वो हमें आंसर दे रहा है कि दिस इज अ प्रोटेक्टेड राउट फॉर एडमिन ओनली। ये कहाँ पे थ्रो किया था हमने ये वाला मैसेज? किसी को याद है कहाँ पे थ्रो किया था? हमने किया था मिडलवेयर के अंदर। चेक करते हैं, आ जाओ। मिडलवेयर के अंदर गए, ऑथ के अंदर गए, तो हमने ये लिखा हुआ दिस इज अ प्रोटेक्टेड राउट फॉर एडमिन ओनली, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारा ये अकाउंट टाइप एडमिन से मैच नहीं कर रहा। अरे अकाउंट टाइप एडमिन से मैच नहीं कर रहा, पर मैं तो साफ साफ देख पा रहा हूँ ना, यहाँ पे एडमिन लिखा हुआ आ रहा था अभी। तुम सबने भी देखा ना, या मेरी आंखें खराब हुई है? एडमिन आ रहा था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तो इशू है नहीं, यानी कि यहाँ पर कोई वैल्यू डिफरेंट आ रही है, या फिर यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है। चेक करें एक बार, देखें। यहाँ पे कंसोल लॉग करूँ मैं इसको एक बार।
हमने हमने क्या किया, यहाँ पे अपना टर्मिनल जो है उसको ओपन कर दिया और हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसको फिर से हिट मारा और देखते हैं क्या आंसर आया। प्रिंटिंग अनडिफाइंड, कैटेगरी अनडिफाइंड आ रही है भाई। रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अकाउंट टाइप जो अनडिफाइंड है, दैट्स वाई इशू आ रहा है। तो अकाउंट टाइप स्टोर नहीं हो रहा, इसका मतलब अकाउंट टाइप स्टोर नहीं हो रहा। अकाउंट टाइप कहाँ पे इंसर्ट किया था हमने, किसी को याद है भैया? अकाउंट टाइप ना आपने यहाँ पर इंसर्ट किया था लाइन नंबर 25। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया इंसर्ट किया, कोई भी इशू नहीं है। ये जो आपने पेलोड निकाला है, ये जो आपने जेसॉन यहाँ से निकाला, जो ऑब्जेक्ट निकाला है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे ऐड किया था? टोकन के अंदर, लॉगिन के अंदर किया था। तो कंट्रोलर में ऑथ के अंदर जाके लॉगिन के अंदर जाओ, देखो क्या करा तुमने। लॉगिन में कोई गलती करी है? लॉगिन के अंदर तुमने एक पेलोड बनाया था, ये रहा वो पेलोड, इसके अंदर गलती है, ये रही गलती। तुमने इसका नाम रोल लिखा हुआ है, तुमने इसका नाम रोल लिखा हुआ है, इसका नाम रोल थोड़ी है, इसका नाम अकाउंट टाइप है। यहाँ पे गलती है, ठीक है जी। तो अब इसको फटाफट से हमने क्या किया, फिर से हिट मारा फिर से फट गया ये तो फिर से फट गया। अकाउंट टाइप अभी अनडिफाइंड आ रहा है। क्या इशू है, क्या इशू है? लॉगिन दोबारा करते हैं, एक बार लॉगिन दोबारा करते हैं। चलो लॉगिन दोबारा किया, मैंने हिट मारा, लॉगिन हो गया बिंदास, बढ़िया। अब मैं गया वापस कैटेगरी क्रिएट करने, मैंने कैटेगरी क्रिएट मारी, बढ़िया। क्या हमने कैटेगरी क्रिएट कर ली, बढ़िया। तो इशू वही था, हमने वहाँ पर रोल लिखा हुआ था, मुझे रोल थोड़ी वहाँ पे अकाउंट टाइप लिखना था। आई थिंक हमने मज़े मज़े में लिख दिया होगा, या अपडेट करते हुए कोड को मैंने रोल मान लिया होगा। चलो ठीक है, क्या बात समझ में आती है? ठीक है। तो हमने एक तरीका देखा कि कैशे इशू है, हमने कंसोल लॉक करके फटाफट निकाल लिया कि देखो छोटा कोड है, इसमें ज़्यादा एफर्ट मारने की नीड नहीं है, थोड़ा बहुत देख रहे हैं, सीख रहे हैं कहाँ कहाँ से। देखो जो भी हम ठीक कर रहे हैं, डीबगिंग कर रहे हैं, उसके पीछे एक अंडरलाइंग अजम्पशन है। वो अंडरलाइंग अजम्पशन ये है कि आपको कोड के बारे में इनसाइड आउट पता होना चाहिए। ये कोड हमने क्रिएट किया है, ये कोड मुझे कोई कोर्स, मैं 3 महीने स्क्रीन के पीछे बैठ के किसी का कोर्स में कॉपी पेस्ट लाइनें नहीं करी हैं, राइट? हमने क्रिएट करा है, हमें पता हमने कौन सी लाइन कहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, बढ़िया। तो जब तुम्हें ये पता होगा तभी तुम ये इशूज़ निकाल पाओगे, ठीक है। उसके बिना भी निकाल सकते हो, पर टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि समझना पड़ेगा। चलो, तो हमने एक कैटेगरी क्रिएट कर ली, और भी कैटेगरीज क्रिएट कर लेते हैं। मैंने बोला जी एंड्रॉयड, अरे किसी का एंड्रॉयड पढ़ने का मन है क्या? मतलब एंड्रॉयड तो नहीं, मतलब वही अपन क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करेंगे। एंड्रॉयड की कैटेगरी भी तुमने क्रिएट कर ली। वेब डेव की कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं फटाफट एक। तो हमने वेब डेव की कैटेगरी भी क्रिएट कर ली, तो मल्टीपल कैटेगरीज मेरे पास यहाँ पे आ गई, मैंने मल्टीपल कैटेगरीज क्रिएट कर ली, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब लेट्स से मैं देखना चाहता हूँ मैंने कितनी कैटेगरीज क्रिएट करी है। हमने अब तक एंड्रॉयड कर ली, वेब डेव कर ली, एमएल कर ली। तो हम यहाँ पे आए गेट ऑल कैटेगरी करके, तो मैंने इस पर हिट मारा, मैंने बोला सेंड। तो क्या मैं सारी की सारी कैटेगरीज देख पा रहा हूँ? देखो AIML भी आ गई, एंड्रॉयड भी आ गई और वेब डेव भी आ गई, बढ़िया, सही चल रहा है। सारी कैटेगरीज में देख पा रहा हूँ, सारी कैटेगरीज में देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो कैटेगरी क्रिएट करना भी मुझे आ गया है, मैं सारी कैटेगरीज भी देख पा रहा हूँ। अब चलते हैं आगे की कहानी के ऊपर। मैं एक कोर्स क्रिएट करना चाहता हूँ, सबसे मेन काम के ऊपर, सबसे मेन काम कोर्स क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब कोर्स क्रिएट तो एडमिन भाई साहब करेंगे नहीं, उनका काम है अपना छोटा मोटा काम अपना करें और चले गए। इंस्ट्रक्टर साहब करेंगे। इंस्ट्रक्टर कौन है? इंस्ट्रक्टर के लिए हमने यहाँ पर निशांत जैन की एक प्रोफाइल बनाई थी। निशांत जैन को लॉगिन करवाते हैं फटाफट। तो हमने यहाँ पर निशांत जैन को लॉगिन करवाया, मैंने बोला निशांत जैन 1002 और पासवर्ड 123456 सेंड किया। क्या निशांत जैन लॉगिन हो गए? बिल्कुल लॉगिन हो गए। इनका अकाउंट टाइप क्या है? इंस्ट्रक्टर है, बढ़िया बढ़िया। इंस्ट्रक्टर को लॉगिन करवा लिया, ठीक है। और अब सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ? मैं कोर्स क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं कोर्स क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या बोला, कोर्स की API कहाँ दिख रही किसी को? ये क्रिएट कोर्स। मैं कोर्स क्रिएट करने आ गया। कोर्स के अंदर तुम देख पा रहे हो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है। थंबनेल की इमेज, कोर्स का नाम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, टैग, क्या क्या पढ़ने वाले हो, कैटेगरी क्या है। अभी तो हमने डिटेल्स ऐड नहीं करी है क्या क्या पढ़ने वाला, ऐसे ABCD वगैरह कुछ भी रैंडम वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई है, पर ठीक है। तो मैंने अपनी इमेज यहाँ पे ऐड कर दी। अगेन मैं वही अपनी राउंड 1 वाली इमेज ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने राउंड 1 वाली इमेज ऐड कर दी, ठीक है। और मैंने बोला इसका नाम है लर्न C++ एडवांस मास्टर पाइथन, ठीक है। अभी कुछ भी रैंडमली हमने डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको ज़्यादा लोड मत लेना, ठीक है। टैग में हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टैग हमने क्या लिख दिया? ये क्या फालतू की बकवास लिखी हुई है? टैग ये हमने यहाँ पे लिख दिया, टैग में कुछ भी लिख दिया, हमने लिख दिया जी डेवलपमेंट, ठीक है। और व्हाट यू विल लर्न में हमने कुछ टेक्स्ट लिख दिया। और हमने क्या बोला कि कैटेगरी मतलब यहाँ पे कैटेगरी की ID डालो, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है ये कोर्स। मैंने कहा ओहो। तो मैं वापस गया गेट ऑल कैटेगरी पे,
वापस मैंने रिस्पॉन्स देखा, मैंने बोला ये तुम्हारा AIML की कैटेगरी है, मैंने AIML की आईडी कॉपी कर ली। मैं वापस आया तुम्हारे क्रिएट कोर्स पे और मैंने AIML की यहाँ पे आईडी इंसर्ट कर दी कि भाई ये AIML की कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, ठीक है, इसका नाम मैंने चेंज कर दिया। तो मैंने बोला एक कोर्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है जी ML बूट कैंप, और डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया ML का राजा बना देंगे एंड रानी भी। तो हमने बोला ये कोर्स ML बूट कैंप हम लॉन्च कर रहे हैं, ये हमने डिस्क्रिप्शन बता दिया। इसका प्राइस तो देखो यार, देखो जीवन में पैसे बहुत ज़रूरी हैं, तो ऐसा करो 3999 कर लेते हैं, ये हमने बता दिया। और हमने यहाँ पे बोला कि GPT वाइब्स, अच्छी बातें करें थोड़ी सी AI लिख देते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। और हमने इसको फटाफट से क्रिएट कोर्स किया। क्या लगता है, पहले तो आगे की बातें बाद में, क्या लगता है चलेगा? मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ फट सकता है। ठीक है, ये हिंट है क्या? कुछ भी हिंट नहीं है इसमें। जब हिंट होती है तो मैं बढ़िया ऐसे स्क्रीन दिखा के बात करता हूँ तुमसे, मैं ऐसे पीछे छुप के बात नहीं करता, सामने मुंह दिखा के बात करता हूँ मैं। वो कुछ हिंट नहीं है, ऐसे मज़े कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सेंड कर दिया और हमारा यहाँ पर रिस्पॉन्स आया है बढ़िया। तो हमने एक कोर्स क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है ML बूट कैंप। डिस्क्रिप्शन ये है, इंस्ट्रक्टर ये है तुम्हारा। ठीक है, अगेन ये इंस्ट्रक्टर की आईडी यहाँ पे कैसे सेव हो गई? ये इंस्ट्रक्टर की आईडी यहाँ पे कैसे हो गई? यूज़र लॉग्ड इन है, यूज़र लॉग्ड इन है। तुम्हें याद है इसी आईडी के ऊपर हम डिस्कशन में फंसे थे कि हमने क्यों ली है इंस्ट्रक्टर की आईडी की वैलिडेशन क्यों कर रहे हैं, DB में कॉल क्यों कर रहे हैं, याद आ रहा है? फिर उसका आंसर में ये निकाला था कि लेट से कोई व्यक्ति मिडलवेयर को बाईपास करके आ जाए, मान लो मिडलवेयर वाली सारी गेम हो चुकी है, उसके बाद तुम्हारा रिक्वेस्ट सीधा तुम्हारे पास पहुंचे, मिडलवेयर आया ही नहीं, दैट्स व्हाई हम रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा कोर्स बन के तैयार है। अगेन यहाँ पे ध्यान से देखो, इस कोर्स में कोई कंटेंट एडेड नहीं है, कोई भी रेटिंग रिव्यू एडेड नहीं है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस एडेड नहीं है, कोई भी स्टूडेंट एडेड नहीं है। तो अभी खाली कोर्स है, जो कि हम ऑलरेडी पता है। अब मुझे क्या ऐड करना है इस कोर्स के अंदर? एक कोर्स के अंदर क्या होता था? सेक्शंस, और सेक्शंस के अंदर क्या होते थे? सब सेक्शंस, राइट? वो सब क्रिएट करेंगे। श्री साईं राम, बताओ क्या डाउट है? स्टूडेंट एनरोल कर भैया। करेंगे मालिक। क्या एडमिन अप्रूव करने से, दोस्त आप इंग्लिश में लिख सकते हो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हो लिखने में, तो मैं समझ सकता हूँ, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। क्या एडमिन अप्रूव करने से कोर्स कर सकते हैं? तुम यहाँ पे फंक्शनैलिटी लेट से ऐड करना चाहो कि कोई भी कोर्स जो है, ध्यान सुना मेरी बात को, ध्यान सुना, बड़ा मजा आएगा। स्टेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तुमको याद है मैंने तुम्हें रेजर पे के टाइम पे बताया था कि डिफरेंट स्टेट्स होती है पेमेंट की या ऑर्डर की, कैप्चर्ड हो गई, ऑथराइज्ड हो गई, है ना, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की। तो तुम यहाँ पर स्टेट मैनेजमेंट वाली चीज़ खुद से ऐड करने की कोशिश करो। तुम क्या करो कि तुम्हारा जो कोर्स है ना उसके डिफरेंट स्टेट्स बनाओ, कि अभी कोर्स जो है वो ड्राफ्ट स्टेट में है, अभी कोर्स जो है वो अप्रूवल, पेंडिंग अप्रूवल स्टेज में है, अभी कोर्स जो है वो पब्लिश स्टेट में है। ऐसे 3-4 स्टेट बना के चीज़ें संभालो, और हर कोर्स पब्लिश में से तभी जा पाएगा जब उसके पास एटलीस्ट एक एडमिन का अप्रूवल होगा। ऐसा कुछ बनाओ, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। इसको लिख लो, इसको फटाफट लिख लो। ये चीज़ें दिखने में थोड़ी आसान लग रही हैं, पर बताओगे इंटरव्यूअर को, बड़ा मजा आएगा। और इंटरव्यू को ऐसे बताना, ये मत बोलना कि इंस्ट्रक्टर ने बताया था, उसको बोलना कि अपन ने इसको लाइव किया, अपन ने 50-60 लोगों के बीच में सर्वे किया और लोगों ने मुझे ये आइडिया दिया कि इसको ऐसे भी तुम कर सकते हो। देन आई इम्प्लीमेंटेड दिस, मुझे और बहुत लर्निंग मिली इससे मैंने ये सीखा। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, कॉपी पेस्ट मत करना। मतलब कॉपी पेस्ट का मतलब ये है कि मतलब ऐसा नहीं किसी और से करवा लिया पूरा पैसे देके, खुद से ट्राई करना, भले तुम्हें 4 दिन लग जाए इसमें। ठीक है, चलो तो हम क्या कर रहे थे? हाँ, हमने बोला हमने कोर्स क्रिएट कर लिया। अब कोर्स के अंदर सेक्शंस होते हैं और सेक्शंस के अंदर सब सेक्शंस होते हैं। तो पहले सेक्शन क्रिएट करने चलते हैं। तो मैंने कहा जी मेरे पास ये ML बूट कैंप है, इस ML बूट कैंप का मैं क्या करता हूँ, सेक्शंस जो हैं, देखो यहाँ पे स्टेटस भी दिख रहा है तुम्हें तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे सब कुछ। स्टेटस ड्राफ्ट स्टेट में ही है अभी ये कोर्स ड्राफ्ट स्टेटस में ही है। ठीक है, पर तुम वो पेंडिंग अप्रूवल वाली चीज़ ऐड कर सकते हो। तो हमने कहा कोर्स की आईडी कॉपी कर लो, बाद में नीड पड़ेगी। तो मैंने सेक्शन क्रिएट करने चला गया। तो मैं सेक्शन में गया, मैंने बोला क्रिएट सेक्शन में जाके मैंने क्या बोला कि भाई इस कोर्स के लिए मैंने ये वाली आईडी हटाई, अपने वाले कोर्स की आईडी इंसर्ट करी। मैंने बोला इसमें तुम ऐसे करो, ML बेसिक्स 1 पहला सेक्शन क्रिएट कर दो। मैंने कहा ठीक है जी, क्रिएट किया, हो गया बिंदास, कोई इशू नहीं आया। मैंने बोला ML बेसिक्स 2 दूसरा सेक्शन क्रिएट कर दो, हो गया, कोई इशू नहीं आया। मैंने बोला ML बेसिक्स 3 हो गया क्रिएट, कोई इशू नहीं आया, बढ़िया। 3 सेक्शन
मैंने क्रिएट कर लिए। एक बार चेक करूँ कोर्स के अंदर क्रिएट हुए कि नहीं हुए। चलो तो हम आए यहाँ पे गेट अ कोर्स डिटेल, कोर्स की आईडी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी और मैंने सेंड किया। कैन नॉट पॉपुलेट, अच्छा अभी नहीं चल रहा है ये पॉपुलेट रेटिंग रिव्यू अभी, क्योंकि हमने रेटिंग रिव्यू नहीं ऐड किया। तुम्हें याद है जो गेट, अब देखो यार वही वाली बात आती है, तुम्हें मेरी बातें तभी समझ में आएगी जब तुम्हें पूरा एक एक लाइन पता होगी कोड की कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे मैंने ये पढ़ा, अब ये पढ़ते ही मुझे पता लग गया कहाँ पे इशू है, मुझे पूरी लाइन पढ़ने की नीड नहीं पड़ी। क्यों? कि कोड हमने लिखा ना भाई। तो इशू ये है, ये कह रहा है कि मैं रेटिंग रिव्यू पॉपुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। और मैंने कौन सी एपीआई की बात करी है? गेट अ कोर्स डिटेल, एक सिंगल कोर्स डिटेल की बात करी है। तो फटाफट उस कंट्रोलर में जाओ, वहीं पे इशू है। तो मैं कोड में गया, कोर्स में गया और हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गेट कोर्स डिटेल्स। इसी एपीआई में इशू है। क्या इशू है? कि तुम रेटिंग रिव्यू पॉपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, रेटिंग रिव्यू है नहीं, तो भाई इसको कमेंट कर दो, खत्म। अब चला के देख लो, टेस्टिंग के लिए इतना तो कर सकते हो। अब मैंने क्या बोला? सेंड कर दिया। क्या आंसर आया मित्रों? क्या आंसर आया मित्रों? अगेन यार तुम ये तभी कर पाओगे जब तुम्हें पूरी नॉलेज होगी कोड की। अब चेक करते हैं हमने जो सेक्शन क्रिएट करे वो सेक्शन आए कि नहीं आए। तो एमएल बूट कैंप के अंदर मेरे पास कोर्स कंटेंट के अंदर 3 सेक्शन आ गए दोस्त, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो क्या मजा आ रहा है? तो क्या मजा आ रहा है? बहुत ही बढ़िया। हर सेक्शन के अंदर सब सेक्शन हो सकते हैं, तो सब सेक्शन क्रिएट करने चलते हैं। तो मैं आया सब सेक्शन पे और मैंने बोला क्रिएट सब सेक्शन। अब सब सेक्शन क्रिएट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता देखते हैं। मैंने बोला सेक्शन की आईडी चाहिए होगी, तो अरे यार सेक्शन की आईडी लेके आनी पड़ेगी। तो वापस गया मैं वापस गया गेट कोर्स डिटेल में और मैं सेक्शन, बताओ कौन से सेक्शन के अंदर इंसर्ट करूं सब सेक्शन? पहले में, दूसरे में, तीसरे में? कौन से में अपलोड करूं? भैया दूसरे में कर लेते हैं चलो। तो मैं इस दूसरे वाले की आईडी कॉपी कर ली, मैंने इसकी आईडी कॉपी कर ली। मैं गया सब सेक्शन के अंदर और सब सेक्शन के अंदर मैंने इसकी आईडी यहाँ पर इंसर्ट कर दी। बढ़िया। मैंने बोला सेक्शन का नाम क्या है? मैंने बोला सेक्शन का नाम है ML बेसिक्स क्लास 01। टाइम ड्यूरेशन क्या है? मैंने बोला जी 19 ऐसा कर दिया। डिस्क्रिप्शन लर्न अबाउट AI। और यहाँ पर ध्यान से देखो, जो वीडियो तुम्हें मैं दिखाने वाला हूँ वो यहाँ पर अपलोड हो रही है इस फाइल के अंदर। मैंने इसे कर दिया, एक फाइल अपलोड कर दी यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे छोटी सी प्यारी सी एक फाइल अपलोड कर दी 12 सेकंड की, ये वाली मैंने ओपन कर इसको अपलोड कर दिया। अब मैंने एक सब सेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करी है, सेंड किया, और क्या मैं सब सेक्शन क्रिएट कर पाया? जी हाँ, बिल्कुल कर पाया। तो पहला सब सेक्शन हमने क्रिएट कर लिया। ऐसे ही मैंने क्या किया, मैंने एक और सब सेक्शन क्रिएट करने के लिए बोला कि भाई 02 और इसको तुम 35 कर लो, इसको बोलो पार्ट 2, और सेम वीडियो अपलोड कर दो अभी के लिए। मैंने सेंड किया और तुमने अपना सेकंड सब सेक्शन भी क्रिएट कर लिया होगा। यहाँ पर सक्सेस ट्रू आ गया, बहुत बढ़िया। फिर दोबारा चेक करो कोर्स के अंदर क्या सब सेक्शन क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने फिर दोबारा कॉल मार दी, ये रिस्पॉन्स आया। मैंने चेक किया कोर्स कंटेंट के अंदर पहला सेक्शन ये रहा, इसके अंदर कोई सब सेक्शन नहीं है। और ये रहा मेरा सेकंड सेक्शन जिसमें है ML बेसिक्स 2। ये रहा इसका पहला सब सेक्शन, ये रहा इसका दूसरा सब सेक्शन। तुम चाहो तो जाके यहाँ वीडियो भी देख लो भाई। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बढ़िया, मज़ा आ रहा है, सही चल रहा है। ठीक है जी। तो ये कहानी है, जी, ये कहानी है। अगेन यहाँ पे एक इशू तुम्हें हो सकता है, मैं रिपीट कर देता हूँ, तुम यहाँ फंस जाओगे पक्का कि भैया का चल गया था एक वर्ड, हमारा नहीं चला था। इशू ये होगा कि जब तुम इस वाले डॉक्यूमेंट को रन करोगे पोस्टमैन के अंदर, तो यहाँ पर तुम्हारे पास कोर्सेज के अंदर सब सेक्शन के अंदर क्रिएट सब सेक्शन के अंदर इसका नाम वीडियो फाइल है, ठीक है। तो वीडियो फाइल से नहीं चल रहा है। क्यों? वीडियो फाइल से अगर तुम चलाओगे तो एरर आएगा। अब सवाल है एरर क्यों आएगा? क्योंकि कोड के अंदर तुमने सब सेक्शन जहाँ पर क्रिएट किया, तुमने वहाँ पर इसका नाम वीडियो दिया हुआ है, वीडियो। तो यहाँ पर यहाँ फाइल का नाम वीडियो दिया हुआ है और तुम अपने पोस्टमैन में फाइल का नाम वीडियो फाइल बोल रहे हो, दैट्स वाई इशू आएगा। पोस्टमैन के अंदर हमने इसको जानबूझ के वीडियो रखा हुआ है, ताकि आप इसको रन कर पाओ। क्या बात समझ में आती है? यहाँ तुम फंस जाते, पर एक बार ट्राई करना, ठीक है। तो हमने ये क्रिएट सब सेक्शन वाला पार्ट भी कर लिया। और क्या तुम कोर्स के अंदर बहुत सारी डिटेल्स देख पा रहे हो? कि जो कोर्स था खाली सा, उसके अंदर सेक्शंस भी बन चुके हैं, उसके अंदर सब सेक्शंस भी बन चुके हैं। ठीक है, मज़ा आ रहा है। ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में हो सकता है कि भैया एनरोल्ड वाले पार्ट में कुछ भी नहीं आया, कोई भी स्टूडेंट एनरोल क्यों नहीं हो रहा? कोई भी स्टूडेंट एनरोल कब होता है? जब उसने
पेमेंट करियो। और पेमेंट के लिए मैंने आपको क्या बोला है, पेमेंट की टेस्टिंग मैं कब करवाऊंगा आपको, जब मैं यूआई बनाऊंगा, जब मैं आपको फ्रंट एंड क्रिएट करके दूंगा पेमेंट वाले पेज का, तब। तो पेमेंट वाले पार्ट के लिए हमें रुकना पड़ेगा, पेमेंट वाले पार्ट के लिए हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको फिर से, जैसे मैंने कहा था, ये सब भी टेस्ट कराऊंगा, हमने कर लिया मेजॉरिटी टेस्ट, ठीक है। और पेमेंट वाला भी टेस्ट करवाऊंगा, बिना टेस्ट कराए बिना समझाए नहीं भेजेंगे आपको। क्या बात समझ में आती है? अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्त, तो हमने सब सेक्शन क्रिएट कर लिए, हमने मल्टीपल सब सेक्शन क्रिएट कर लिए, और आई थिंक जो मेजॉरिटी टेस्टिंग वाला पार्ट था हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। वापस आते हैं शुरू में, ऑथेंटिकेशन में साइन अप, लॉग इन, सेंड OTP, क्या सब कुछ हमने कर लिया? हाँ बिल्कुल कर लिया। प्रोफाइल में मैंने अपडेट पिक्चर कर लिया, एडिशनल फील्ड कर लिया, यूज़र डिटेल भी टेस्ट कर लिया, अपडेट पासवर्ड भी कर लिया, रीसेट पासवर्ड भी कर लिया। डिलीट यूज़र प्रोफाइल नहीं करी भैया आपने, डिलीट नहीं करी हमने, डिलीट ट्राई करें? चलो और ट्राई करते हैं। डिलीट का कोड क्या लिखा हुआ है एक बार देखते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे कुछ क्या लिखा था हमने। डिलीट का कोड कहाँ लिखा यार? डिलीट अकाउंट का प्रोफाइल में लिखा हुआ कोड हमने, ये लिखा हुआ डिलीट अकाउंट। आईडी निकाली और उड़ा डाला आईडी निकाली, उड़ा डाला, ख़त्म। तो हम आए यहाँ पे, हमने बोला डिलीट प्रोफाइल। कौन सी आईडी फच कर रहे हैं यहाँ पे? बस यूज़र आईडी से काम चल रहा है, ठीक है। तो हमें इनपुट में कुछ भी देने की नीड नहीं है, तो हमें कुछ भी करने की नीड नहीं है, हमें बस सेंड करना है। मैंने सेंड कर दिया, आंसर आया फॉल्स, यूज़र कैन नॉट बी डिलीटेड सक्सेसफुली। फंस गए, फट गया कोड। चलो आओ देखें क्या हुआ, देखें जरा लॉग क्या क्या हुआ है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। आईडी जो है अनडिफाइंड आ रही है, शायद आईडी अनडिफाइंड आ रही है मेरे हिसाब से, पर क्यों ढूंढते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कंसोल लॉग कर दिया। हमने क्या कर दिया, इसको मत छेड़ यार, हमने बोला प्रिंटिंग आईडी, बढ़िया। इसको हमने किया सेव, और हमने इसको फिर से एक बार रन कर दिया, हिट मारा, फिर से फट गया। लॉग देखते हैं क्या इशू आ रहा है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, लॉग्स देखना एक कला है, लॉग्स लिखना भी एक कला है। मैं इसलिए नहीं करा कि हम यहाँ पे लॉग देख रहे हैं इसलिए मैं अपनी तारीफ करने के लिए बोल दूँ, ठीक है। जब मैं अपनी कंपनीज में था, अपनी मतलब जब मैं एज एन एम्प्लॉय काम करता था, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता है अमेजॉन के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ठीक है। जब हमारे सिस्टम फटे हैं, जब हल्के से हल्की प्रॉब्लम के लिए और तगड़ी से तगड़ी प्रॉब्लम के लिए, तगड़ी से तगड़ी मतलब कितनी तगड़ी कि इंडिया में डिलीवरी ही नहीं हो पा रही है, इतनी तगड़ी, ठीक है। जो तुम्हें चीज़ बचाती है वो होती है लॉग्स। तो जब तुम कोड लिख रहे हो वहाँ पर भी लॉगिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तुम डीबगिंग कर रहे हो वहाँ पर भी लॉग्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहता हूँ, तुम समझ जाना अपने आप। अगेन फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी एरा गैरा नथु गैरा जिसने 2 महीने 3 महीने काम किया हो किसी कंपनी के अंदर, वो तुम्हें ज्ञानबाजी करे, यहाँ सुनना यहाँ से निकालना, सिंपल साफ शब्दों में बता रहा हूँ, ठीक है। लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? यही लॉग्स पे ग्रैप करके कमांड चला के डीबग कर रहे होते हैं लोग कोड को, ठीक है। बड़े से बड़ा इंजीनियर वहाँ बैठ के ये लॉग्स का यूज़ कर रहा है। तो कल को कोई एरा गैरा आए और बताए तुम्हें ज्ञानबाजी करे, भगा देना उसको। देसी तरीका नहीं है ये, हेलो निपुण जैन, देसी तरीका नहीं है ये बड़े बड़े लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ, सीनियर डेवलपर्स ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है ये। 2 चीज़ें होती हैं, लॉगिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर लॉगिंग करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा कि ओवर लॉग ना करते हम चीज़ों को, क्योंकि जब तुम लॉग करोगे तो तुम्हारा सर्वर मेमोरी भी जारी होगी, राइट। तुम्हारे सर्वर पर तुम्हारे लॉग स्टोर्ड होते हैं, राइट। क्योंकि लेट से मेरे को डेटा देखना, कुछ एरर्स आ रहे हैं जो कि लेट से अभी आने शुरू हैं, पर तुम लास्ट के 30 दिन में देखना चाहते हो कब कभी एरर आया है। एरर लॉग तो हुआ है, पर वो लॉग का डेटा अवेलेबल भी तो होना चाहिए। तो तुम अगर ज़्यादा लॉग कर दोगे तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे सर्वर पे ज़्यादा मेमोरी वो एक्वायर करेगा, राइट। तुम्हारी कोस्टिंग ज़्यादा आएगी। तो लॉग करते हुए मेमोरी के बारे में भी सोचना पड़ता है कि ज़्यादा लॉग ना कर दो, कम लॉग ना कर दो कि डिटेल ही ना मिले, जो डिटेल चाहिए वो मिल ही नहीं रही है। लॉग करते हुए एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, इसको हम कहते हैं सिक्योरिटी। यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप लॉग कर रहे हो वो कॉन्फिडेंशियल डेटा ना हो, हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटा ना हो। एक बार फटाफट जाना, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी करके सर्च करना, नेटवर्किंग के अंदर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी करके सर्च करना, नेटवर्किंग के अंदर फाइंड आउट करना कितने कितने टाइप्स का डेटा होता है। आज का होमवर्क, ठीक है। ये तुम्हें वो बातें बता रहा हूँ जो तुम वहाँ बैठ के पता लगाओगे, ठीक है। ये तुम्हें 2 महीने वाला नहीं बता पाएगा। चलो, तो हमने क्या बोला, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ आईडी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि मेरी आईडी जो है
मेरी आईडी जो है वो अनडिफाइंड आ रही है। वेरीफाई करने के लिए हमने यहाँ प्रिंट करने के लिए कह दिया। हम यहाँ पे गए, हमने इसे हिट मारा, हिट मार के हम आए वापस और हमने क्या देखा कि यहाँ पर आईडी प्रिंट नहीं हो रही। क्या प्रिंटिंग आईडी प्रोफाइल डॉट जेएस के अंदर ही हूँ ना मैं, डिलीट अकाउंट के अंदर। हाँ सही है, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आई डी प्रिंटिंग आई डी। क्या इशू है, कहाँ पे इशू है दोस्त, कहाँ पे इशू है? चलो वंस मोर, ऐसे नहीं तो ऐसे सही। हमने हिट मारा, फिर से फट गया, फिर से चेक करते हैं क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, अभी तो नहीं दिख रहा मुझे कुछ यार। प्रिंटिंग आईडी अनडिफाइंड, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र ही अनडिफाइंड आ रही है। रिक्वेस्ट डॉट यूज़र ही अनडिफाइंड आ रही है दोस्त, कुछ गड़बड़ है क्या? हम क्या करना चाह रहे हैं पहले समझने की कोशिश करते हैं। हम अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं और अकाउंट डिलीट की फंक्शनलिटी हमने किसके लिए सेव कर रखी है? अकाउंट डिलीट की फंक्शनलिटी हमने सिर्फ स्टूडेंट के लिए सेव कर रखी है। तो पहले स्टूडेंट के अकाउंट से आओ भाई, एडमिन के अकाउंट से खेलोगे तो ऐसे ही होगा ना, स्टूडेंट के अकाउंट से आओ फटाफट। तो हमने क्या बोला, फटाफट जाओ लॉगिन के ऊपर। लॉगिन पे आया मैंने बोला जी लॉगिन करना है अपने को, तो हम लॉगिन कर रहे हैं। अब आएगा मज़ा, कोड हेल्प डमी 1@gmail.com। पासवर्ड तो देखो यहाँ पड़ा हुआ है, बच गए। कॉपी कर लिया और यहाँ लॉगिन में जाके पेस्ट कर दिया और तुमने सेंड किया, लॉगिन हो गए। अब तुम गए वापस, क्या कर रहे थे हम डिलीट कर रहे थे। डिलीट क्या आया, लिया आया, मैं यहाँ पे हिट मार दिया मैंने, अभी भी फट रहा है। कोड चेक करते हैं, कोड में क्या आया? कोड में आया प्रिंटिंग आईडी अनडिफाइंड, अभी भी अनडिफाइंड ही आ रहा है, अभी भी अनडिफाइंड ही आ रहा है। राउट चेक करते हैं भाई, इसका राउट चेक करते हैं, राउट चेक करते हैं। आ जाओ राउट में चलो, राउट में चलो। प्रोफाइल के डिलीट के लिए तुमने क्या बोला हुआ है? डिलीट के लिए डिलीट प्रोफाइल का राउट लिखा हुआ, और कुछ है क्या इसमें? डिलीट अकाउंट वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऑथ 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 ऑथ। डिलीट के लिए तुमने मिडलवेयर नहीं चला रखा, डिलीट के लिए तुमने मिडलवेयर नहीं चला रखा, ऑथेंटिकेशन वाला तुमने मिडलवेयर सेटअप किया यहाँ फटाफट। अब तुम फिर से एक बार इसको मैं थोड़ा सुंदर करना चाहता हूँ, क्लियर npm रन डेव, ये रन कर दिया हमने। फटाफट से चलते हैं, मैंने फिर से हिट मारा, फिर से फट गया, मैं फिर से देखने आया। अब थोड़ा बदला, अब बदला, अब बदला। अब तुम्हारे पास जो तुमने प्रिंटिंग करी है, अब वहाँ पे डेटा आ रहा है एटलीस्ट। पहले तो पूरा नल आ रहा था, अब डेटा आ रहा है। अगेन वो मिडलवेयर हमने मिस कर दिया था राउट्स के अंदर, वो ऐड कर दिया, ठीक है। अब डेटा आ रहा है। अब मैं वापस गया तुम्हारे प्रोफाइल में, मैंने बोला अपने को आईडी प्रिंट करनी है, तो चलो आईडी प्रिंट कर दो। वापस गए, वापस हिट मारी, सेंड करने को बोला, सेंड हुआ, फट गया। फिर से चेक करते हैं, तो आईडी क्या प्रिंट हो रही है? आईडी प्रिंट हो रही है, आईडी तो आ रही है। आईडी तो आ रही है भाई साहब, आईडी आ रही है। तो ठीक है, पहले इशू था कि आईडी नहीं आ रही थी, अब आईडी आ रही है, ठीक है। अब आईडी में गड़बड़ क्या है? कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फॉर वैल्यू दिस। कास्टिंग में इशू आ रहा है दोस्त, कास्टिंग में इशू आ रहा है। ओके, कास्टिंग का कुछ पंगा है, तो हमें ये स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट आईडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस स्ट्रिंग को मुझे ऑब्जेक्ट आईडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा है। यूज़र डिटेल्स, यूज़र डॉट यूज़र डिटेल्स, ये क्या करा है मैंने? यूज़र डॉट यूज़र डिटेल्स, यूज़र डॉट यूज़र डिटेल्स, ये एक यूज़र निकाला, ये एक यूज़र निकाला, ये नहीं समझ आया मेरे को। अब ठीक है, प्रोफाइल के लिए यूज़र की आईडी थोड़ी देनी है मुझे, यूज़र डॉट यूज़र डिटेल्स नहीं है, वहाँ पे एडिशनल डिटेल्स होना चाहिए ना। दोबारा ट्राई करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं, आ जाओ दोबारा ट्राई करते हैं। हिट मारा, नहीं चला, फट गया। अब क्या इशू है? आईडी प्रिंट हो रही है, फाइंड बाय आइडेंटिटी इज़ नॉट अ फंक्शन। हाँ, फटाफट चलो यूज़र मॉडल के ऊपर, यूज़र मॉडल के ऊपर हम गए, हमने बोला जी ये रहा यूज़र मॉडल। यहाँ पे देखो क्या है तुम्हारे पास यहाँ पर यूज़र दिस एडिशनल डिटेल्स ही है इसका नाम, बढ़िया। वापस चलते हैं, इसका नाम ये गए प्रोफाइल पे, हमने बोला इशू कहाँ पे है? यहाँ पे है डिलीट एसोसिएटेड प्रोफाइल विद द यूज़र। एसोसिएटेड प्रोफाइल तो यही होगी ना दोस्त, एसोसिएटेड प्रोफाइल तो यही होगी। ये यू छोटा क्यों लिखा हुआ है? ये यू छोटा क्यों लिखा भाई मैंने? छोटा क्यों लिखा है? ये बड़ा होना चाहिए ना, ये तो यू छोटा लिखा हुआ है। वापस चलो, चल गया बढ़िया।
क्या यार, यहाँ पर यूज़र का यू बड़ा था, वहाँ पर यूज़र का यू छोटा था, है ना जीवन में दुख, इसी कहते हैं डेवलपमेंट। अब हमने क्या किया है, हमने डिलीट प्रोफाइल करी है। किसकी प्रोफाइल डिलीट करी है? कोड हेल्प की। चेक करते हैं भाई हुई भी है, बस बोलने की बातें हैं। तो हम गए प्रोफाइल्स में, और क्या किसी को यहाँ पर सॉरी क्या यूज़ हमने पूरा अकाउंट डिलीट करा है, प्रोफाइल डिलीट करी है? पूरा अकाउंट डिलीट किया होगा ना। तो ये रहा मेरे पास कंपस, और मैं गया यहाँ पे यूज़र्स। तो क्या यहाँ पे कोई कोड हेल्प सिंह नाम की एंट्री देख पा रहा है भाई साहब? नहीं देख पा रहा। तो हम बिल्कुल सक्सेसफुली डिलीट कर पाए हैं, बढ़िया। तो डिलीट भी हमारा बिल्कुल बिंदास चल रहा है। हमने ये बढ़िया चला लिया, ये पूरा का पूरा चला लिया, ठीक है। अगेन सेक्शन के अंदर मैंने क्रिएट खुद करके दिखा दिया। अब अपडेट और डिलीट जो है तुम खुद होमवर्क में टेस्ट करो, ठीक है। और सब सेक्शन के अंदर भी क्रिएट करना मैंने सिखा दिया, अपडेट डिलीट तुम खुद से टेस्ट करो घर पे अपने, ठीक है। कैटेगरी के अंदर ही मैंने तुम्हें ऐड करना सिखा दिया, गेट ऑल कैटेगरी सिखा दिया। भैया कैटेगरी वाइज पेज डिटेल नहीं दिखाया आपने, होमवर्क में दिया था मैं तुम्हें, टॉप सेलिंग कोर्सेज वाला कोड लिखने के लिख लिया, उसे लिखो, उसे पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद इसे टेस्ट करेंगे, अभी नहीं कर रहे इसे, ठीक है। और फिर हम आ गए, ये कंप्लीट हो गया हमारा। हमने कोर्स क्रिएट करना सीख लिया है, सारी डिटेल लेनी, कोर्स क्रिएट करना सीख लिया, एक कोर्स की डिटेल चेक करनी सीख ली, सारे कोर्सेज देखने सीख लिए। बाय करना नहीं सिखा रहा, एनरोल करना नहीं सिखा रहा, क्योंकि मैं तुम बोला पेमेंट वाली चीज़ें हम बाद में टेस्ट करेंगे। टेस्ट तो करवा दे भाई कम से कम राहुल सोनी। चलो भाई टेस्ट कर लो, आ जाओ। चलो होमवर्क में क्या ही फ़ायदा है, यही कर लो भाई सब। सेक्शन में आ जाओ, अपडेट सेक्शन करते हैं, अपडेट सेक्शन करते हैं। इसकी बॉडी में आए, क्या बोला है कि भाई सेक्शन की आईडी लेके आओ, सेक्शन की आईडी लेके आओ। देखते हैं कौन कौन से सेक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके लिए हमें पहले कोर्स की डिटेल लानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे कोर्स की डिटेल लाई। मैंने बोला मेरे पास जो पहला सेक्शन है यहाँ पर, क्या है पहला सेक्शन? पहला सेक्शन है MML बेसिक्स 1। तो मैंने बोला इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, MML 2 बार आगे, इसका नाम चेंज करके ML करना चाहता हूँ मैं। इसकी आईडी उठा लो भाई, इसकी आईडी उठा लो। इसकी आईडी उठाई, अपडेट करने गए, मैंने बोला जी ये आईडी है, इसको अपडेट कर दिया, और मैंने इसका नाम लिख दिया जी ML बेसिक्स 1। वहाँ पे MML लिखा हुआ है तो करेक्ट करके मैंने लिख दिया ML बेसिक्स 1, ठीक है। इससे हमने हिट मार दिया। फॉल्स, दिस इज़ अ प्रोटेक्टेड राउट फॉर इंस्ट्रक्टर ओनली। क्यों आ रहा होगा ये इशू? क्योंकि भैया आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन नहीं है इंस्ट्रक्टर वाला, तो लॉगिन करो फटाफट, आ जाओ। इंस्ट्रक्टर कौन था हमारा? इंस्ट्रक्टर कौन था? इंस्ट्रक्टर में हमने डाल रखा था निशांत जैन को, 1002 और 1 2 3 4 5 6। मुझे पता नहीं, ऐसा फील हो रहा है कि मैंने तुम्हें कुछ पढ़ाया नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है। जब मुझे कोई ऐसे कह दे कि भाई ये तो करवा दे कम से कम, तो ऐसा फील होता है कि अरे इसका मतलब मैं कुछ भी नहीं करा रहा था कितने टाइम से। चलो कोई ना, सेंड किया, लॉगिन हमने कर लिया। फटाफट चलते हैं अपडेट सेक्शन पे। अपडेट करने गए और सक्सेसफुली हमने अपडेट कर दिया। फटाफट चेक कर लेते हैं एक बार कोर्स की डिटेल के अंदर। तो क्या यहाँ पर इसका नाम MML से चेंज होके ML हो गया? येस और नो? क्या इसका नाम MML से चेंज होके ML हो गया? येस और नो? हो गया। चलो डिलीट करना सिखाता हूँ। तो मैंने बोला लेट से मैं ML बेसिक 1 को डिलीट ही करना चाहता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया आईडी इसकी, मैं डिलीट करने गया। डिलीट में जाके मैंने क्या बोल दिया? डिलीट में जाके मैंने बोल दिया जी भाई साहब ये वाला सेक्शन जो है ये मैंने कॉपी कर दिया, आईडी इसको डिलीट करना है। कोर्स की आईडी भी लेके आओ भाई। तो कोर्स की आईडी भी लेने गए हम, कोर्स की आईडी लेने गए। कोर्स की आईडी दे दो, ये लो कोर्स की आईडी ले ली मैंने यहाँ पे, और डिलीट सेक्शन करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कोर्स की आईडी फटाफट डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने सेंड कर दिया। क्या डिलीट हो गया? कह तो रहा है। चेक करते हैं फटाफट कोर्स के अंदर क्या डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। कोर्स को मैंने फटाफट चेक किया, यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पे हिट मारा सेंड को, और चेक करते हैं कि सेक्शन 1 डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। ये तो नहीं दिख रहा मुझे अभी तो यहीं पड़ा हुआ है यार, ये ML बेसिक्स 1 यहीं पड़ा हुआ है। इसको हिट मारो दोबारा एक बार, पड़ा तो यहीं हुआ यार अभी तक। डिलीट हो तो गया था, यहाँ पे देखा था हमने तो एक बार, सेक्शन डिलीटेड। तुमने यहाँ से हिट मारा सेक्शन डिलीट करने के लिए, और तुमने कोर्स की डिटेल ली यहाँ पे, सेंड की, और सेक्शन डिलीट नहीं हुआ है। इशू तो है। एक बार DB वेरीफाई कर लेते हैं, DB के अंदर डेटा क्या पड़ा हुआ सेक्शन का। इसको मैं एक बार रीलोड कर लूँ। डिलीट तो नहीं हुआ भाई, डिलीट तो नहीं हुआ। फाइंड आउट करते हैं कैसे क्यों नहीं हुआ डिलीट। बढ़िया, क्या कर रहे थे हम? डिलीट में फंस गए थे। डिलीट का कोड हमारा चल नहीं रहा। बढ़िया, हम डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं पर डिलीट हुआ नहीं। यार इशू आ रहा है। हो गया, ठीक हो गया।
चलो, तो हमारा जो है सेक्शन डिलीट नहीं हो पा रहा है, वो हम चेक करना चाह रहे हैं फटाफट कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा, ये चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो मैं गया सेक्शन पे, मैं गया डिलीट सेक्शन के कोड पे, फाइंड आउट करते हैं क्या हुआ है। हमने बोला है कि पैरामीटर्स के अंदर सेक्शन आएगा, पैरामीटर्स के अंदर सेक्शन आएगा, सेक्शन को डिलीट कर दो, कहानी ख़त्म। सेक्शन को डिलीट कर दो, तो यहाँ मिसिंग हुआ ना, यहाँ पे कोड मिसिंग है, इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें होमवर्क दिया होगा मैंने, यहाँ टू डू के अंदर होगा कि कोड्स को भी अपडेट करो, पर सेक्शन में डिलीट कहाँ ही हुआ है, पर सेक्शन भी तो कहाँ ही डिलीट हुआ है यार, सेक्शन में डिलीट कहाँ ही हुआ है, सेक्शन में तो डिलीट नहीं कर पाए ना हम। और पैरामीटर्स के अंदर रिक्वेस्ट जा रही है, और जबकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ बॉडी के अंदर भेज रहे हैं, हम यहाँ बॉडी में भेज रहे हैं ना, अरे यार बॉडी में भेज दिया हमने। चलो बॉडी से टेस्ट कर लेते हैं एक बार। हमने क्या किया, हमने हिट मार दिया भाई रुको रुको, सही सही करा ना मैंने, नहीं गलत कर दिया। डिलीट सब सेक्शन में जाना है, डिलीट के अंदर बॉडी के अंदर भेज रहे हैं कोर्स आईडी और सेक्शन आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्स, अच्छा ठीक है, तो अभी जो कोड है वो इनकम्प्लीट है इसका, हम सिर्फ सेक्शन आईडी फैच कर रहे हैं इसमें से, और सेक्शन में से, सेक्शन के कलेक्शन में से डिलीट कर रहे हैं। तुम्हें कोर्स के अंदर भी डिलीशन करना है, तो कोर्स की आईडी भी तुम इनपुट से ले लेना है इसके अंदर। अब मैंने एक बार हिट मारी, अब मैं जाकर चेक करता हूँ क्या सेक्शन अवेलेबल है कि हट गया, क्या सेक्शन डिलीट हुआ दोस्त, क्या सेक्शन डिलीट हुआ, बढ़िया। तो दो चीज़ें, दो होमवर्क है यहाँ पे तुम्हारे पास। पहला कि इसको रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स के साथ टेस्ट करना है एक बार, बॉडी वाइज ठीक है, हमारा लॉजिक वाइज वी आर डूइंग फाइन, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। पहला होमवर्क क्या है, पहला होमवर्क है कि इसको रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स के साथ टेस्ट करना, ठीक है। और दूसरा होमवर्क क्या है कि कोर्स को भी अपडेट करना, यानी कि जो कोर्स के अंदर तुम्हारे पास सेक्शन की, उस सेक्शन की वैल्यू पड़ी है उसे डिलीट कर देना, ठीक है। चलो अब कोर्स को जाके देखते हैं, वहाँ से कोर्स डिटेल में जाके सेट मारते हैं, देखते हैं ऑटो अपडेट होता है कि नहीं होता। चल जा भाई चल जा, कल चलेगा क्या कोर्स कंटेंट में, बढ़िया। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे सेक्शन हट चुका है, सेक्शन 2 आ गया सीधा, और सेक्शन 3 आ गया, सेक्शन 2 आ गया और सेक्शन 3 आ गया, बढ़िया। तो इसमें ऑटो अपडेट हुआ है, अपने आप डिलीट हुआ है। सवाल है क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये फाइंड आउट करके लाना, बट एक बार देखना इस चीज़ को, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। और तो तुम्हारा सेक्शन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब सब सेक्शन के अंदर यहाँ पर तुम्हारे पास, अभी तो यहाँ पर राउट्स लिखे नहीं हैं, सब सेक्शन के अंदर भी अगर तुम चाहो तो यहाँ पर सब सेक्शन के अंदर भी तुम देख पा रहे हो, सब सेक्शन के अंदर भी तुम्हारे पास क्रिएट के अलावा अपडेट सब सेक्शन का एक पूरा हैंडलर फंक्शन अवेलेबल है, और तुम्हारे पास डिलीट सब सेक्शन का भी पूरा हैंडलर फंक्शन अवेलेबल है। तो तुम इसे भी करना चाहो तो टेस्ट कर सकते हो। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, ठीक है जी। चलो करवाऊं या कर लोगे, करवाऊं या कर लोगे, तो ये बात समझ में आ गई। टेस्टिंग वाइज हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, और जो पेमेंट स्पेसिफिक टेस्टिंग है, जो कि एनरोलमेंट स्पेसिफिक टेस्टिंग है, वो हम आराम से करेंगे जब यूआई हम डेवलप कर लेंगे, ठीक है। क्या ज़रूरी है यूआई डेवलप करना, उसके बिना नहीं कर सकते, मैंने बोला उसके बिना करना चाहो प्रॉक्सी की नीड पड़ेगी, पर वो हम करना चाहेंगे नहीं, तो यूआई बनने दो, टेस्ट करवा दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। अगेन बड़ा प्यारा चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे में इशू आए, तो तुम्हारे में इशू मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होगा, तुम अपनी पैकेज डॉट जेसन फाइल को मेरी पैकेज डॉट जेसन फाइल से मिला लेना, वो सारे के सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेना, पहला काम ये। सेकंड इशू जो तुम्हें आ सकता है वो आ सकता है वीडियो फाइल वाले नाम पे, कि तुमने वीडियो फाइल के नाम से सर्च करने की कोशिश की है, अपलोड करने की कोशिश की है फाइल को, जबकि तुमने कोड के अंदर वीडियो लिखा हुआ है। सेकंड इशू ये तुम्हें आ सकता है। उसके अलावा तुम्हें कुछ ऐसे इश्यूज आ सकते हैं जहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का कंट्रोलर की मैपिंग हमने इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर रखी हुई, नहीं कॉन्टैक्ट अस तो हमने बनाया नहीं ना, नहीं कॉन्टैक्ट अस तो हमने बनाया ही नहीं, तो उसका कोई इशू आएगा नहीं। और क्या इशू आ सकता है, और तुम्हें एनवायरनमेंट में जो तुम की वैल्यू पेयर कॉन्फ़िगरेशन स्टोर कर रहे हो, वो फटाफट तुम्हें सारे अच्छे से फाइंड आउट करके लाने हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो ये सबका ध्यान रखना दोस्त, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही है, और इसके बाद हम तुम्हें ले जाएंगे फ्रंट एंड की जर्नी पे, और बस बढ़िया। सो धन्यवाद, हम लेंगे आपसे आपका अगले सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।